ओके. इच्छामि खमासमनो वंदी उजाणी वंदामि. इच्छामि खमासमनो वंदी उजाणी इचकार सूराय देवकी सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वाह छोजी स्वामी साता शेजी भात पानी नो लाभ देजो जी. इच्छामि खमासमनो वंदी उजाणी जय निस्सी है मुखे वंदामि. इचकार सूराय इच्छा कारण संधि सब भगवान अभूठ्योमि अभिंतर रायम खामेउ खामेरायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम भट्टे पाणे विणिये व्यावचे आलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतर भाषाए उरी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिहीनम सुहुम वा वायरम वा तुभ्ये जानः अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुःखम. मथेवंदामि सरजी. इच्छामि खमासमनो जाय निस्सिह्य मथेवंदामि. इच्छा कारण संधि सौ भगवान मायना संधि सौ छामी खमासमनो वंदी उजाणी जय निस्सिह्य मथेवंदामि. इच्छा कारण संधि सौ भगवान मायना लेशु लेजो. छामी खमासमनो वंदी उजाणी जय निस्सिह्य मथेवंदामि. इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी. नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोके सर्वसारणं हे सुपंच नमोकारो सर्वपापपणासनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्. जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महावैभव जय सुयाण बभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमर नरराय मह्यं चरमतीर्थयरं निमस्ते सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः. श्री सुधर्मा स्वामिने नमः. अज्ञानतिमिरान्धकाय नेत्रोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. धर्म लाभ सबको बहुत आशीर्वाद. मथेन वंदामी साहब जी.
हाँ जी, आपने डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया है? बोलिए। अब इन प्रकार के यहाँ पर सब कर्मों के नाम, आत्मा पर कर्म कितने हैं, कैसे कैसे कर्म हैं, कितने कर्म लगे हुए हैं, और इन कर्मों का अपना क्या क्या स्वरूप कैसा है, विजय भाई बोल सो। मथेण वंदामी महाराज साहब जी, हाँ ये ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म और नाम कर्म, गोत्र, वेदनीय और आयुष्य कर्म लगे हुए हैं, 8 जात के कर्म। और बीच में मिथ्यात्व, विपरीत बुद्धि, विपरीत मान्यता कषायों में पकड़ में दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा, आज आपका फर्स्ट प्राइज आ गया भाई साहब, जी महाराज। बहुत बड़ी बात है। बीना बहन, आप ये बताइए कि इसमें कौन से कर्म कम है, कौन सा सॉलिड है, कौन सा सबसे ज्यादा है, आपको ख्याल आ रहा है चित्र देख करके? हाँ जी महाराज। हाँ, चलो આમાં चलो, हाँ जी। આયુષ્ય કર્મ સૌથી ઓછું હોય છે, મોહનીય કર્મ સૌથી વધારે, જ્ઞાનાવર્ણીય અને દર્શનાવર્ણીય કર્મ સાથે એટલે સરખું હોય, અને બાકી રહ્યું અંતરાય કર્મ એ આયુષ્ય તમે કરતા તમે તમારા જ્ઞાન પ્રમાણે બોલો છો, અહીંયા ડાયાગ્રામ પ્રમાણે બોલવાનું. ડાયાગ્રામ પ્રમાણે પણ તમે લખ્યા છે ને એ આયુષ્ય હા, કર્મ છે. આ હા હા એ બાજુ રીતે બોલીએ. તમારા બાજુમાં, તમારી બાજુમાં બેઠા છે એમને કહો બોલવાનું. સાહેબ, સૌથી વધારે મોહનીય કર્મ હોય છે. એમાં પણ જે મિથ્યાત્વ છે, મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મ એ સૌથી મોટું છે, આકારમાં પણ મોટું દોડ્યું છે, અને એને 4 કસાયો કર્મને જકડીને પકડીને રાખ્યું છે. એ કસાયોના લીધે એ મોહનીય કર્મ વધતું જ જાય છે. તમે કસાયો ઓછા ના કરો તો એ મોહનીય કર્મની સાઈઝ ઘટશે નહીં. હવે બીજા જે કર્મ છે, જ્ઞાનવર્ણીય કર્મ, દર્શનાવર્ણીય કર્મ, એ આનાથી સંકળાયેલા છે. એટલે એમનું પણ મોહનીય કર્મ પ્રમાણે એમનું પણ ટર્મ વધતું જાય છે. हाँ सोनल बहन, आपको क्या दिख रहा है? यहाँ डायग्राम देख करके बोलना है. हाँ, बहुत सरस, वेरी गुड. મોહનીય કર્મ 70 કરોડ સાગરોપમનું હોય છે. આ તમે એમ નહીં બોલો જનકભાઈ, મોહનીય કર્મ એમ નહીં બોલવું છે. તમારે મોહનીય ની અંદર ડિવિઝન કરીને બોલવાનું. ખ્યાલ આવ્યો? આખા મોહનીય, આ જે છે આખું મોહનીય કર્મ છે, આ મોહનીય કર્મનો આ ડિવિઝન અને આ મોહનીય કર્મનો આ ડિવિઝન, આ બેમાં ફરક કરો અને હવે એ ફરક પ્રમાણે જે છે બોલવાનું છે. ખ્યાલ આવી ગયો? તમે એ ફરક સમજીને બોલશો તો જ ખ્યાલ આવશે. હવે આની અંદરના બીજા બધા કર્મો જે પ્રમાણમાં છે એની અંદર આપણે એ જોવાનું છે. अब देखिए, मैं जितने यहाँ पर सब अलग अलग जितने कर्म हैं उन कर्मों का हिसाब बोल रहा हूँ, और ये जो यहाँ पर आत्मा के ऊपर सबसे बड़ा भारी कर्म जो लगा है, अब ये जो है आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है. हाँ जी, नीति बहन, आप समझ रहे हैं देख करके और बोल सकेंगे? मथेन वंदमी मारे से ये जो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है, इसके जो गांठ है वो 70 कोड़ा कोड़ी क्या बोलते हैं, 70 कोड़ा सागर. ओके, वो सबसे ज्यादा उसकी है टाइम पीरियड इस गांठ की. और बाकी की ओके, बाकी वो थे अप्रत्याख्यानावर्णी, मतलब वो अनंता बंदी है, वो जो आपने 70 कोड़ा पूरी है. बाकी प्रत्याख्यानावर्णी, अप्रत्याख्यानावर्णी और संज्वलन, ऐसे उनका
टाइम पीरियड है। अब आपको थोड़ा सा भी ये समझना है, ये देख लीजिए पहले। सोनल बहन आप क्या बोलेंगे? 100 ये कर्मों का आयुष मतलब स्थिति है साहिब जी, मतलब कि कितना मैक्सिमम कर्म ये आत्मा के साथ रह सकता है। जैसे नाम कर्म हो तो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, वेदनीय कर्म और अंतराय कर्म 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। सही है साहिब जी? अब आपका नॉलेज सही है, जो सभी कर्मों की उत्कृष्ट बंध स्थिति, आप यहाँ देख करके नहीं बोल रहे हो। अब ये आपको थोड़ा सा समझना है। कोठारी जी आपको ख्याल आ रहा है? मत्थेन वदामी साहब जी, आज 100 वर्ष जो 100 वर्ष लिखा है वो जीव का आयुष्य है। मनुष्य हाँ जीव का आयुष्य बताया है। हाँ और वो ही आयुष्य में उसको ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म को उसकी मतलब काटने का है, उसको उतना ही टाइम है उसके पास जिसमें वो पुरुषार्थ कर सके। अब ये सब कर्म लगे हुए हैं। अब कर्मों का प्रमाण कितना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। आपको मैंने पहले भी शायद बताया है, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। अब सिमंदर स्वामी ये उत्तर दे रहे हैं कि वी कैन पुट द टिप ऑफ निडल ऑन द होल पार्ट ऑफ द सोल वेयर देयर इज नो कर्म एट ऑल। आत्मा के ऊपर इतने कर्म है कि आप एक सुई का अग्रभाग भी टच करो, इतनी भी जगह खाली नहीं है। इतने कर्म भरे हुए हैं। अब कर्मों की मैक्सिमम स्थिति, मीडियम स्थिति एंड मिनिमम स्थिति, वो सब की टाइम लिमिट अलग अलग प्रकार की है। और इतने इन सब कर्मों का, हम कर्म की प्रकृतियों का व्हेन वी डिवाइड इन दैट इन क्लासिफिकेशन, तो हमको 8 ही कर्मों के नाम मिलते हैं। 8 नाम के कर्म हैं। बट इंटरनल सब डिवीजन के अंदर 158 मिल रहे हैं। अब इतने इन सब कर्मों के अंदर आपको ये देखना है, सबसे सॉलिड कर्म जो है मैक्सिमम टाइम लिमिट का, और जो सबसे मजबूत कर्म है, सॉलिड का अर्थ ये होता है वो कर्म एक ही है, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का। अब आप ये भी तो जानते हैं कि कर्म तो क्षय होना ही होना है। अब कुछ भी न करे जीव तो भी उसकी टाइम लिमिट तो पूरी होगी, तो कर्म तो क्षय होना ही है। लेकिन ये 70 कोड़ा कोड़ी का कर्म जब भी पूरा हो जाएगा तो वो अपने जैसा दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 20वां, 50वां, 100वां बांधता ही जाएगा, बांधता ही जाएगा, बांधता ही जाएगा, तो एक पीछे फिर पूरा होगा। एक आदमी अगर हर साल बार बार वो जो है किसी से उधार ले रहा है, पैसा लोन ले रहा है, तो उसने 2000 की साल में 10 लाख लिया था, 2002 की साल में 5 लाख लिया था, 2003 की, लेकिन उसने 2000 की साल का 10 लाख रुपया वो 2010 में उसने चुका दिया, वो दे दिया, लेकिन वो बार बार रेगुलर लेता ही जा रहा है। तो उसके अकाउंट में वहां पर लिखा हुआ है कि आपके 2000 साल का 10 लाख नील हो गया, लेकिन अब 2002 का बाकी है, 2004 का बाकी है, 2006 का बाकी है। तो एक का नील हुआ है, लेकिन कंटिन्यूटी वो चल रही है। मिथ्यात्व मोहनीय अनंतानुबंधी कसाय के साथ है तो वो चल रहा है, वो चल रहा है, सॉलिड है। बाकी के सब कर्म है यहाँ पर, बाकी के कर्मों का सबका अपना अपना पनिशमेंट है, और मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का अपना अलग पनिशमेंट है। इधर ये है वेदनीय कर्म, इसका पनिशमेंट आएगा, रोग बीमारियां हो जाएगी। गोत्र कर्म का पनिशमेंट विपाक काल जब उदय में आएगा तो वो अपनी तरह से आपको नीच गोत्र में, उच्च गोत्र में, जहां भी ले जाएगा। अगर नाम कर्म की प्रकृति आएगी, वो शरीर बनाने के लिए काम लग जाएगी। आपकी अंतराय कर्म की प्रकृतियां है, विघ्न, संकट, आपत्ति, तकलीफ, दुख, ये सब आता रहेगा। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय की है, 20 तक है, 25 तक है, 30 तक है, जितनी भी है, तो वो उसके हिसाब से आपको जो है अलग अलग प्रकार की तकलीफ दे देगा। अब रहा कौन है मिथ्यात्व मोहनीय कर्म, थोड़ा ध्यान से सुनिए।
इस कर्म का पनिशमेंट यही है संसार बढ़ाना, भव बढ़ाना। आ रहा है ख्याल में? बाकी Yes. के कर्मों का पनिशमेंट है जो तकलीफ, बीमारी, रोग आदि सब दे करके आपको दुखी करना। अब आगे आपको ख्याल में Yes. ये बोलना है आपको। प्रवीण भाई बोलेंगे मैंने क्या बताया? कर्म का पनिशमेंट बहुत बढ़ाना है, बाकी सब तकलीफ देने वाले। बोलिए। अमीबेन शाह, नीना बेन, भूपेंद्र भाई। મિથ્યાત્વ મોહની કર્મના લીધે તમારો સંસાર વધે છે ને બીજા કર્મો એના પ્રમાણે વધારો ઓછા તમને તકલીફ આપે છે. बोलो भूपेंद्र भाई बोलो, थोड़ू पन्ने में बोलता रहो। चलो आप माताजी आप बोलेंगे। दूसरे 8 कर्मों में से 7 कर्म एक तरफ है और एक तरफ आपका जो है मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। बोलिए। अब सबका विपाक, विपाक मतलब सबका आयुष जो अपना मथे वंदामी साहब जी, आयुष कर्म अलग है जो कि एक ही बार बंधता है। 33 सागरोपम उसकी उत्कृष्ट आयु। आप उधर ये मत 100 जाइए, वर्ष का आपने लिखा। आपका हाँ ज्ञान जी। बहुत अभ्यास ऊंचा है। मैंने अभी जो बोला है वही बोलना है। आपने पूछा कि सबके क्या क्या कर्म का विपाक पूछा आपने साहब चलो, जी। आप अभी आए हो थोड़ी आपने अभी आए हो, थोड़ी देर ध्यान देना। हाँ जी अनीता बेन। मथेन वंदामी साहब जी, सर सब कर्म एक साथ है, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म अलग है। ये नहीं बोलना है। अब सब कर्म एक तरफ, मिथ्यात्व मोहनीय एक तरफ। मोहनीय कर्म के अंदर और अलग अलग प्रकृतियां हैं, वो भी उसके साथ अलग है, लेकिन ये एक ही डिवीजन अलग हो जाएगा। बाकी की सब कर्म, जो आयुष्य कर्म का तो खाली आपको जीवन जीने के लिए वर्षों से मतलब है, उसको तो और दूसरा काम ही नहीं है। ज्ञानावरणीय से बुद्धि कम ज्यादा मिल जाएगी, दर्शनावरणीय से इंद्रिया वगैरह आपकी नींद वगैरह वो हो गया हिसाब। मोहनीय कर्म की अन्य प्रकृतियों में नो कसाय, वेद मोहनी आदि जो है वो अपना काम करके आपको रिजल्ट देते रहेंगे। हंसना की रोना, ये आपको जो है मोहनीय कर्म की प्रकृतियां। सेक्सुअल डिजायर, विषय वासना, काम संज्ञा के लिए वेद मोहनीय कर्म है। अंतराय कर्म की प्रकृति आएगी तो विघ्न, संकट, आपत्ति, तकलीफ जो है ये होती रहेगी। अब इधर नाम कर्म का काम, यश नाम, पुण्य नाम, शुभ अशुभ चलता रहेगा। शरीर बनाना, गोत्र कर्म आपको नीच उच्च गोत्र में चले जाएगा सब। इधर आपको वेदनीय कर्म, शाता अशाता, शरीर, रोग, बीमारियां, स्वास्थ्य, अस्वस्थ जैसा है। अब आयुष्य की तो बात हो गई, सातों एक तरफ हो गए सब। अब ये अकेला एक तरफ है। ये कर्म मिथ्यात्व मोहनीय है। अब मिथ्यात्व मोहनीय अनंतानुबंधी कसाय के बिना नहीं रहता है। इसका रिजल्ट, इसका काम क्या है? आपके भव बढ़ाना, संसार बढ़ाना, संसार में आपको चक्कर लगाते लगाते घुमाना। ये आपको तकलीफ, रोग, बीमारी नहीं देगा। ये आपको कोई मतलब से नहीं। पुण्य कर्म ने, नाम कर्म ने सत्ता दे दी। यू बिकम एज ए प्राइम मिनिस्टर और यू बिकम एज ए प्रेसिडेंट, नो डाउट। यू आर ऑन दैट बिग पोस्ट, बट योर मेंटालिटी विल बी मिथ्यात्व से ग्रस्त रहेगी। आप जो है उसी मान्यता की धारा में रहेंगे। You become as a prime minister, but the prime minister will say, I am not believing the soul, what the soul is and what the heaven is and what the moksha is, nothing, I am not believing at all. वो है मान, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर है, क्लास चल वो रही है। अपनी तरफ से चलेगा साहब, लेकिन उसको और किसी बात से मतलब नहीं है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, समझे कि नहीं? तो अब ये इन सब कर्मों के साथ में जीव चल रहा है। ये कर्म सॉलिड है, अंदर पड़ा है, ख्याल है कि नहीं? मान लो कि आपके पूरी बॉडी के अंदर जो है, अगर एक लोहे के गोला अंदर रख दिया जाए, स्टमक में, पेट में, लंग्स में, कहीं पर भी एक लोहे की बॉल जो है, आयरन बॉल, अगर वो बॉडी में रख दिया जाए साहब, अब वो बॉडी के अंदर जो आयरन बॉल है उसको तो कुछ भी असर नहीं होगी। लोगों को जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन्स के ऑपरेशन करते हैं तो बोन्स के अंदर रॉड डाल देते हैं, स्टील के रॉड, और उसको नट बोल्ट भी लगा देते हैं, गाड़ी चलती है। अब बाकी सब बॉडीज के इंटरनल
ऑर्गन्स को, पार्ट्स को, ब्लड वगैरह मिलेगा, सब कुछ होगा, सब चलेगा। वो आयरन पार्ट जो है लोहे का रॉड बोन्स के अंदर, वो जैसा जिस प्रकार है वैसा रहेगा। सेम वैसे ही हम यहाँ स्थिति देख रहे हैं आत्मा की। अब ये जो है 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का इतना सॉलिड कर्म जो है वो आपके भव बढ़ाता जा रहा है। अब आप 100 बरस का आयुष्य करो तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करो कि 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम में 100 बरस के आपके आयुष्य कितने बीत जाएंगे? असंख्य आयुष्य बीत जाएंगे सर। इसलिए आयुष्य कई बार बड़े बड़े स्वर्ग में मिल जाए, नरक में मिल जाए, कहीं पर भी कितने भी बड़े मिल गए तो वो भी कितने होंगे? इससे तो छोटे ही है सब। 33 सागरोपम भी मिल जाए तो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम है ये। अब वो हमको समझना है, कोड़ा कोड़ी सागरोपम कितना होता है वो एक हिसाब है, वो आपको अलग से समझना है। अब यहाँ पर ये इतना सबसे सॉलिड है, बाकी के सब छोटे बड़े कर्म प्रकृति है। अब इन कर्म प्रकृतियों के अंदर कम ज्यादा होता रहेगा। कभी ये आपकी चली जाएगी, ये घट गई, कभी आपकी ये कम हो गई, कभी आपकी ये कम हो गई, कभी आपकी ये कम हो गई, कभी आपकी ये कम, लेकिन ये तो एज इट इज स्टॉक में रेडी है। कौन सी मिथ्या तो नहीं है कर्म, ये इतना सॉलिड जो है वो आपके अंदर बरोबर मजबूती से बना हुआ है ऐसा। अब आपने थोड़ा बहुत भी करके इतने दूसरी कर्म तीसरी कर्म प्रकृतियां कम की आपने, ख्याल है। अब ये भी ज्ञानावर्णीय कर्म एक डिवीजन हो गया। ज्ञानावर्णीय कर्म के अंदर इंटरनली हजारों प्रकृतियां है। मेन हमने सीखा है, गिनती की है 5 की, लेकिन वो 5 तो डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है। अब उसके अंदर इंटरनली ज्ञानावर्णीय कर्म की प्रकृति हमने कितनी बार बांध ली है, तो बेहिसाब है उसके लिए। तो हम कहाँ गिनती कर सकेंगे साहब, इतनी कर्म प्रकृति हम बांध चुके। दर्शनावर्णीय की बानी है, और ये गोत्र, ये मोहनीय कर्म के अंदर हंसना रोना आदि, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा वेद मोहनी, ये तो बार बार होती रहती, बांधते रहते, चलते रहते। कसाई मोहनीय के अंदर हमारे घर में पति पत्नी भाई बहन बेटे बुढ़ते रिलेशन के अंदर छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, तो वो भी चलती रहती है। अब वो कर्म प्रकृति आपकी कम होगी ज्यादा होगी, कम होगी ज्यादा होगी, ये फिर बांधेंगे फिर आएगी सा, फिर आपने बांध लिया फिर दोबारा बांध लिया, फिर आएगी फिर जाएगी। अब ये क्रम तो चलता ही रहेगा ना। लेकिन इसका क्या हुआ, 70 कोड़ा कोड़ी का इसका क्या हुआ? अब ये जो एज इट इज जो अंदर सॉलिड फॉर्म में पड़ी है, इसके लिए क्या रास्ता पॉसिबल है, क्या कर सकते हैं आप, ये आपको देखना है। जैसे आदमी के शरीर के अंदर कैंसर की गांठ है, वो कितनी सॉलिड पत्थर जैसी बन जाती है। आप मृत्यु के बाद डेड बॉडी जला भी देते हो, 2 घंटे 4 घंटे तक बॉडी जलती रहे, पूरी बॉडी जलने के बाद भी वो कैंसर की गांठ सॉलिड ऐसी की ऐसी पड़ी है, वो अभी जली नहीं है। या आपने डेड बॉडी जला दी तो उसका सब पार्ट जल गया, लेकिन जो ऑर्थोपेडिक सर्जन ने बोन्स के अंदर जो नट बोल्ट्स डाले थे और उसके अंदर स्टील की रॉड डाली थी, वो एज इट इज पड़ी। वैसे ये सब कर्म प्रकृतियां अंदर से घट जाए, कम हो जाए, जो भी कुछ हो जाए, लेकिन इसको तो कोई हाथ ही नहीं लगा पाते। ये तो सॉलिड ऐसे की ऐसी पड़ी है। अब आपको बात ये समझ में आ गई। अब इसके लिए क्या करना है? ये जो मिथ्यात्व मोहनी की सॉलिड कर्म प्रकृति पड़ी है, इसको घटाने के लिए क्या करना है? बोलिए माता जी, अब आपको समझ में आ रही है बात? हाँ जी साहब जी, यथा प्रवृत्तिकरण करेंगे। बहुत अच्छा है, चलो ख्याल तो आ रहा है कि नहीं? हम क्या करेंगे, समझे कैसे करेंगे? बोलेंगे सुनीता जी, आचार्य आज चलिए। हाँ मथेना वंदना। तो आपने बताया कि अभी हम लोगों को मिथ्यात्व मोहनीय कर्म कम करना है, तो उसके लिए हमको यथा प्रवृत्तिकरण करना चाहिए। यथार्थ मतलब सर्वज्ञ क्या वचन है, उसको जानना सुनना और अपने आत्मा में जो अनंत शक्ति है उसको यूज करना, पुरुषार्थ करना, उससे हम कम कर सकते हैं। हाँ, अब बात ये है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये ऐसा एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है।
अब ये स्टोन है, बड़ा पत्थर है। अब इस स्टोन में से किसी कारपेंटर को बहुत अच्छी तरह से एक प्रतिमा बनानी है साहब, स्टैचू बनाना है, वो क्या करेगा? बोलिए वखारिया जी, बोलो शू करવું? તરાશેગા. સાહેબજી સૌથી પહેલા તો કશાયની મંદતા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જેમ કે આ પથ્થર છે એને સાઈડમાંથી થોડું 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 બધેથી થોડું કાઢીને એક શેપ બનાવવો જોઈએ. એ રીતે આપણે આપણા આત્મામાંથી કશાયની તીવ્રતામાંથી મંદતા તરફ જવું જોઈએ. हाँ, अब आप ये देखिए कि इतना बड़ा स्टोन मिला है और इतना बड़ा स्टोन कैसा है? अनइवन है साहब, कोई शेप नहीं है अभी तो, जैसे माइंस में से निकला है। अब माइंस में से निकला है तो स्टोन तो कैसा भी है, बट द कारपेंटर हैव दैट टाइप ऑफ विजन, ख्याल है, हाउ टू कर्व दैट। अब वो कार्विंग करेगा, ऐसी कार्विंग करेगा, ऐसी कार्विंग करेगा। अब वो धीरे 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 देता देता, अब ये पोर्शन उसने लिया, ये पोर्शन का इसने फेस बनाया, अब फिर इसमें से यहाँ से आपने ये पोर्शन लिया, अब यहाँ से ये हाथ बनाया। अब ऐसे करते 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 जब वो इसमें से एक शेप दे करके, और इतने बड़े पत्थर में से जब एक अच्छा शेप देगा और ऐसा शेप दे करके वो कार्विंग करता करता जो है ये बनाते समय, अब इसमें से वो अपनी तरह से ये बनाया। अब ऐसे करके उसने जो है भगवान की मूर्ति बनाई। अब ये मूर्ति इसने बनाई। अब इस मूर्ति को बनाने के बाद ये जितना जिस तरह से उसका साइड का पोर्शन था ये उसने कट किया। अब ये कट करने के बाद जो है शिल्पी ने जिस तरह से बनाई, तो वो अब आपको जो है क्या, अब आप इसको पत्थर बोलेंगे कि क्या बोलेंगे? भगवान मूर्ति बोलेंगे भगवान की। अब पत्थर क्यों नहीं बोलते? पहले जो पहले था वही अभी है, रॉ मटेरियल जो है मैटर वही है, पहले भी था अभी भी है, बट नाउ ही हैड गिवन द शेप ऑफ दैट, ख्याल है। अब ये एक शेप मिल गया है, बड़ी अच्छी आकृति तैयार हो गई। अब वो पत्थर नहीं बोलेगा, प्रतिमा बोलेगा सर। अब ये प्रतिमा आ गई तो इसको किस रूप से, व्हाट टाइप ऑफ रिस्पेक्ट ही शुड गिव यू। अब उसको क्या रिस्पेक्ट देना, कैसे देना, सब कुछ करके सारा व्यवहार बदलना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बड़ा जो स्टोन के रूप में जो था, ये सारा काम किसने किया है, ये किस तरह से हुआ है था, तो उसके लिए ये जवाब है। आ रहा है ख्याल में आपको? अब ये जो है कि उसकी सराउंडिंग चारों तरफ से उसकी घड़ाई थी। आप देख रहे हैं कि एक जो है कारीगर जो है वो हथौड़ी लेता है, छैनी लेता है, छैनी हथौड़ी से रोज जो है ठोक 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 करते 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 साइड साइड में से इतना निकाला, इधर से इतना निकाला, इधर से इतना निकाला। वो जैसे जैसे निकालता जाएगा और शेप देते देते एक थोड़े दिन के बाद ऐसी प्रतिमा की आकृति बन जाती है। अब उसको कितने दिन लगे, कैसा टाइम लगा? सिमिलर लाइक द सर्जन यू से। अब वो सर्जन एक सर्जरी कर रहा है, जस्ट ही वांट टू रिमूव द कैंसर फाइब्रॉइड्स यू से। अब उसको सर्जरी करनी है, पेट काटना पड़ेगा, ब्लड निकलेगा सब, लेकिन फिर अंदर डीप में जाएगा, वहां से वो जो फाइब्रॉइड है उसको सब जगह से कनेक्शन कट करेगा, फिर उसको काट करके बाहर निकालेगा, फिर वापस स्टिचेस लेकर के आपको स्वस्थ कर देगा सर। तो वो जो प्रक्रिया है वो मेहनत है। अब ये काम जो करना है, तो ये काम करने के लिए जिसके पास जो कार्य है वो जो हम कर रहे हैं। अब आप ये स्टेप जो है, सब स्टेप के अंदर किस समय किसने कहाँ कितना किया, कहाँ कितना। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये जो कर्म है, अभी ये कर्म आपने जितने प्रमाण में आत्मा ने अपने ऊपर चढ़ा के रखा है, ये सिक्ते कोड़ा कोड़ी का है। अब इसको हम यहाँ से जो है, अब जिस स्टेप पर आप आते हो, अब एक एक स्टेप पर आप आते 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 जो है
तो ये कौन सा, ये इसके कारण हो। अब जितना जीव यथा प्रवृत्ति करण करता जाए, ये करते करते एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, एक एक स्टेप नीचे उतरते 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 आए। अब ये है यथा प्रवृत्ति करण की क्रिया। अब यहाँ से जैसे वो करेगा और यहाँ तक आना है लास्ट में, उसके बाद उसको अंदर प्रवेश मिलेगा। गांठ यहाँ पर है, ये गांठ है यहाँ पर। अब इस गांठ के नजदीक तक उसको पहुंचना है, ये पहुंचने का रास्ता है। वहां उसको दिख रहा है गांठ है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो मेहनत करनी है, इसका नाम है यथा प्रवृत्ति करण। अब आपको समझ में आ रहा है? बोलिए जी, ललिता जी बोलेंगे, आपको क्या समझ में आया? पूरी सागरोपन की गांठ बनी हुई है, उसको नीचे यथा प्रवृत्ति करण करते 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 नीचे आते आते एक कोड़ा कोड़ी सागरोपन तक नीचे आना। अब ये जो हो रहा है, यहाँ देखेंगे दो काम हो रहे हैं सर। एक काम जो हो रहा है उसका नाम है स्थिति घात। दूसरा काम हो रहा है रस घात। यहाँ घात शब्द का मीनिंग है रिडक्शन। जितनी टाइम लिमिट ये कितनी है, 70 की है। अब उसको आपको कम करते करते वो यहाँ पर आया, 60 की हो गई, ये 50 की हो गई, 40 की हो गई, 30 की हो गई, 25 हो गई। अब आप ये देखिए वो किस तरह से जो है कम करता करता जा रहा है। तो ये इसके अंदर होने वाला है। हम आंबिल उपवास करके इतना सॉलिड काम जितना जल्दी नहीं कर सकते, उससे ज्यादा ये कर रहा है। आप समझ में आ रही है? अब ये यथा प्रवृत्ति करण के अंदर मैंने अभी स्टोन का आपको एग्जांपल दिया। चलो एक कारपेंटर कारीगर है, वो तो चैनी हथौड़ी से पत्थर में से प्रतिमा बना रहा है। आप ये समझिए कि नाउ द स्टोन इज ऑन द हिमालय, ऑन द ह्यूज बिग हाइट ऑफ माउंटेन यू से। अब वहां से नदी के साथ में एक बड़ा पत्थर, बड़ी शिला जो है वो पानी के धक्के से चल रही है, फोर्स है। अब पानी के फोर्स से वो आती आती यहाँ से निकलकर बे ऑफ बंगाल के अंदर उसको समुद्र में मिलना है। वहां तक वो पहुंचते 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 इतना अच्छा गोल जो है एक अच्छा मतलब बॉल बन जाता है। अब ये किसने किया? कौन गया था वहां पर? Over the it naturally happened. हाँ, Over the period of time. साहेब अब जी, ये नदी जो गोल है पाषाण। हाँ राइट राइट, विद द फोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि Yes. पानी स्लोप में बह रहा है, तो वो पानी के फ्लो में स्लोप के अंदर विद द प्रेशर ऑफ वाटर वो आगे 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 जैसे जैसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो उसके जो भी राउंड 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 होते 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 जो है वो निकलता गया। उसको कहते हैं नदी गोल पाषाण। तो वो पत्थर जो है उसकी धाराएं पानी के साथ, प्रेशर के साथ, अन्य पत्थरों के साथ घिसते 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 वो राउंड हो गया। अब जब लास्ट में वहां नदी में समुद्र में समा रहा है, उस समय एक बॉल बना हुआ है। जब हिमालय से निकला था तो इट वॉज ए वेरी ह्यूज बिग रॉक, एक बहुत बड़ी चट्टान थी, ख्याल है कि नहीं? अब जैसे वो वहां से निकलता निकलता अब समुद्र में इकट्ठ मिलने जा रहा है, वहां उसकी हालत जो है वो हो गई कि बिल्कुल जो है एक छोटा सा बॉल बन गया, सोचिए। अब वो जब वहां जा करके मिल रहा है, तो ये काम क्या हुआ, स्थिति घात की, जिसके कारण उसकी जो हाईएस्ट कर्म टाइम लिमिट थी वो घटते 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 एकदम कम हो गई। बोलो कांति भाई, बोलो, ख्याल आयो? जी, हाँ શું બોલો? पत्थरनी चट्टान ऊपर से पानी के वेग से गोल होकर नीचे आ गई, तो एक करोड़ा करोड़ी तक आ गए। स्थिति का तो ये जो प्रक्रिया है, अब इसको बोलना है, सित्तेर कोड़ा कोड़ी सागरोपम की बंध स्थिति वाली कर्म प्रकृति मिथ्यात्व मोहनीय की,
और वो जिस तरह से कम होते होते यथा प्रवृत्तिकरण के माध्यम से अब वो घटते घटते जब एक कोड़ा कोड़ी के अंदर आ जाए, ये कार्य यथा प्रवृत्तिकरण की प्रोसेस में होता है। अब आपको ये शब्द बोलने, हसमुख जी जैन बोल सकेंगे आप? नंदा साहब जी, यथा प्रवृत्ति पर्वत की चोटी से जैसे पत्थर नदी के वेग से उसके फोर्स से नीचे गिरता है तो वो जैसा गोल बन जाता है, वैसे यथा प्रवृत्तिकरण के माध्यम से 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का जो क्रम रहता है वो एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम तक पहुंचता है। ये स्थिति घात है। हाँ, हाँ, ये जो स्थिति घात हो रहा है, लेकिन रिजल्ट किसका है? क्रिया के कौन सी है और रिजल्ट कौन सा है? दो में आप फर्क करके समझेंगे। दोनों के अंदर आपको फर्क क्या करना है, पहले आपको ये समझना है कि कार्य जो क्रिया हो रही है यथा प्रवृत्तिकरण की, रिजल्ट आ रहा है स्थिति घात का। उसके अंदर 70 से लेकर नीचे उतरते उसको एक कोड़ा कोड़ी में आना है। बोलिए श्वेता जी, आपको समझ में आया? જેટલી યથા મથે મંદાવી સાહેબજી, જેટલી યથા પ્રવૃત્તિકરણ જેટલી સ્ટ્રોંગ હશે તેટલી 70 કોડાકોડી થી એક કોડાકોડી સુધી જલ્દી પહોંચી શકાશે। अब ये आपको यहाँ करना है। अब आपको ये समझ में आएगा कि यथा प्रवृत्तिकरण एक्चुअली मतलब जीव कर क्या रहा है उसके अंदर। पहली बात समझ लीजिए, अपने ही भाव अध्यवसाय परिणाम उसकी विशुद्धि उसी को काम करना है, लेकिन उसमें आत्मा अपनी टोटल अपनी एनर्जी यूज करे और फिर आगे उसने जो रास्ता समझ लिया यथा प्रवृत्ति, बिल्कुल यथार्थ सही दिशा में सही प्रवृत्ति करनी है। तो ये क्या करना है? अब ये करने के लिए आपको जो है, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि स्थिति घात ये रिजल्ट है और रस घात के अंदर जो है उसका पावर कम हो जाता है, उसके परसेंटेज पावर बहुत कुछ कम हो जाता है। अब इस तरह से उसको जब नीचे उतरना है तो ये जो यहाँ पर करना क्या है, अब इधर देखिए, ये तीव्र द्वेष था। अब यहाँ से ये तीव्रता जो है कम होती गई। हाँ साहब, पढ़िए साहब। माता जी बोलिए, आपको क्या ख्याल आ रहा है? बोर्ड पर से देखकर पढ़िए। तीव्रतम द्वेष और फिर मंद हो गया। मतलब द्वेष कम होता होता अनंतानुबंधी कषाय जो था वो कम होता होता बहुत कम हो गया और धीरे धीरे अनंतानुबंधी कषाय खत्म हो जाएगा यथा प्रवृत्तिकरण के कारण। ये मैंने तीव्रतम, तीव्रतर, तीव्र, मंद, मंदतर, मंदतम, ये क्या है? इट इज डिग्री। ये शास्त्र की भाषा ये है। अब ये डिग्री का काम है, तो डिग्री में आपको कैसे ख्याल आ रहा है, किस तरह से डिग्री के अंदर आप समझेंगे कैसा कम हुआ। ये तीव्रतर द्वेष था, ख्याल है कि नहीं? अब वो किसी के ऊपर नहीं, व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनल फैमिली मेंबर या घर के बाहर या हमेशा उस पर नहीं है। जैसे आपने सोचा कि मेरा 10 लाख किसी ने लिया और वो नहीं लौटा रहा है,
वो जो आपके मन में द्वेष है कि मैं उसको मार दूं, वो अलग चीज हो गया और ये अलग चीज हो गया। भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, गुरु के प्रति, तत्व के प्रति, पदार्थों के प्रति, सत्य के प्रति, जगत के स्वरूप के प्रति जो ऐसा बनाने वाले हैं, वो इतना तीव्र द्वेष जो है उसकी बात चल रही है। अब एक साधु महात्मा जो है वो भिक्षा के लिए, गोत्री के लिए निकल रहे थे। 1 किलोमीटर दूर जो है एक राजा वो अपनी गैलरी में बाहर बैठा है, अपने पैलेस की बाहर की गैलरी में बैठा है। उसने दूर से देखा उसको और ड्रेस देखने से पता चल गया कि वे एक साधु संत है, वो अपने लिए भिक्षा में जा रहे हैं बस। लेकिन जैसे ही उसने देखा उसने चिल्लाया, आवाज दी, ताली बजाए, उसके जितने बॉडीगार्ड थे सब आ गए और जैसे ही आए तो उसने ऑर्डर कर दिया, मारो मारो साले को, मारो मारो। अब इसने जैसा ऑर्डर किया गया तो 700 बॉडीगार्ड्स एट ए टाइम घोड़े पर सवार होकर दौड़कर जाकर साधु महाराज को देखते ही सबने डंडा लगाना, मारना शुरू कर दिया। धड़ धड़ सब मार रहे थे और इतनी चिल्लाहट के साथ आवाज आ रही थी। तो पत्नी घर के किचन में थी, वो रसोई करती हुई बाहर गैलरी में आकर देख रही है क्या हो रहा है। उसने पतिदेव से पूछा, पतिदेव क्या ये आपने ऑर्डर दिया है, क्या ये आपके कारण है? अब इतने देर में जवाब दिए बिना पति भी दौड़ करके घोड़े पर बैठकर वो भी भागा। वो आया तो 700 बॉडीगार्ड्स थे, वो देख रहे थे। राजा खुद आया तो वो थोड़े से दूर हट गए और उसने महाराज को जगा दी तो राजा भी आकर के 2 डंडे लगा रहे। अब दूर से गैलरी में पत्नी ने ये नाटक देखा और वो दौड़ करके आई। अब एक स्त्री है बेचारी, दौड़कर कितनी दौड़ेगी, कितनी चलकर आएगी, लेकिन वो पहुंची, दूर से चिल्ला रही है, रुको 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 रुको। अब राजा ने अपने हाथ में से डंडा नीचे रख दिया और 700 बॉडीगार्ड जो थे वो थोड़े दूर हट गए और वो रानी साहब जो है वो जाकर के महात्मा जी को हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही है। महाराज गिरे हुए हैं जमीन पर, डंडा उधर पड़ा है, पात्रा उधर पड़ा है, ओघा उधर पड़ा है, रजोहरण हाथ में नहीं है और महाराज को इतनी चोट लगी है, इतनी चोट लगी है। अब महाराज जमीन पर पड़े हुए हैं साहब और रानी को देखकर बड़ा दुख हुआ कि अरे 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 ये क्या हो जाएगा, क्या महाराज मर जाएंगे, लग रहा है ऐसा। तो उसने, रानी ने राजा को कहा जल्दी करो, अब बैठो, पैर में बैठो, पैर में क्षमा मांग लो, नमस्कार कर लो, माफी मांग लो और उनको सपोर्ट दे करके बैठे करो, देखो महाराज मर न जाए, बस इतना तो कर लो। राजा ने अपने हाथ पीछे कर लिए, नहीं मैं हाथ भी नहीं जोड़ूंगा, मैं माफी भी नहीं मांगूंगा, मैं नमस्कार भी नहीं करूंगा, मैं महाराज बैठा भी नहीं करूंगा। रानी बोल रही है मैं स्त्री हूँ, मैं महाराज का स्पर्श नहीं कर सकती हूँ, आप करो, आपने 2 डंडे लगाए हैं, महाराज को मारा है तो आप इतना तो कर लो कम से कम। नहीं मैं नहीं करूँ। आखिर रानी राजा के बदले में वो माफी मांग रही है, महाराज जी नमोरियंताणम, महाराज जी मैं अनजान है राजा, मैं क्षमा मांगती हूँ, आप स्वस्थ हैं, आप बैठिए। अब कुछ भी हो समझ लीजिए आप। धीरे 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 बड़ी मुश्किल से महाराज बैठे हुए। महाराज के बैठने के बाद महाराज थोड़ी देर के बाद खड़े हुए। उन्होंने देखा भैया ला दो, तो रानी ने इधर से पात्रा, इधर से रजोहरण, इधर से डंडा ला के दिया। महाराज ने अपने पात्रा आदि लेकर के चलते बने। अब रानी राजा को कह रही है, महाराज ये क्या करते हो आप, ऐसा क्यों करते हो, ये साधु संत है, आपका तो कोई आहार पानी नहीं ले रहे ना, आपका तो कोई आहार पानी नहीं ले, कुछ भी नहीं ले, आप क्यों कर रहे हो, क्यों मार रहे हो, ये तो निर्दोष है, अपराधी है, ये राजा के लक्षण नहीं होते हैं, ये आपकी गलती है। आप स्टोरी सुन रहे हो, वही श्रीपाल के पूर्व जन्म में श्रीकांत राजा है, वही श्रीकांत दूसरे जन्म में श्रीपाल राजा बन रहे हैं। लेकिन पिछले जन्म के अंदर कितना गाढ़ मिथ्यात्व है, ये कर्म है। अब इतना तीव्र द्वेष कब कम होगा, कैसे कम होगा? अब रानी पूरी जिंदगी साथ में जी रही है,
अब वो टाइम आज का टाइम तो नहीं था कि डाइवोर्स लेके चले जाओ। रानी ने भी अपने मन में ठान लिया, कर्म शास्त्र समझ रही है और ये सिद्धांत सीखी हुई है, जानती है, बस मैं छोड़ के जाऊंगी तो इनका कुछ नहीं होगा सर। मैं रहूंगी, मैं समझाऊंगी, मैं प्रयत्न करूंगी, इनका मिथ्यात्व टालने की कोशिश करूंगी, इनका तीव्र द्वेष भोग घटाकर मैं कम करूंगी। अब बरसों बीतते गए, बरसों तक रानी जो श्रीमती के रूप में है वही दूसरे जन्म में मैना सुंदरी बनती है, लेकिन पहले जन्म के अंदर अथाक प्रयत्न करती है, बड़ा भारी पुरुषार्थ करती है और आखिर श्रीकांत के जीवन की कढ़ाई करने में, उसको जो है मोक्ष मार्ग तक पहुंचाने में इस श्रीमती पत्नी रानी का मुख्य हाथ है। तब जाकर के दूसरे जन्म में यही श्रीकांत राजा श्रीपाल राजा बना और यही श्रीमती रानी मैना सुंदरी बनी है और वो जाकर के उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराती है। यही यथा प्रवृत्तिकरण हुआ, अपूर्व कर्म हुआ, ग्रंथि भेद हुआ, तब जो है श्रीपाल जन्म में सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। अब मोक्ष मार्ग पर थे, 9 जन्म के बाद मोक्ष में जाएंगे, 9 जन्म लगेंगे सब। तो क्या हुआ है, ये जो डिग्री कम हुई है, समझे कि नहीं, ये तीव्रतर जो द्वेष था तीव्रतम हुआ, तीव्र हुआ, मंद हुआ, मंदतर हुआ, मंदतम हुआ। कितनी डिग्री डाउन हुई, डिग्री जो घटती गई घटती गई घटती गई। अब वो मंदतम की कक्षा में जाने के बाद ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भूमिका में, अपूर्वकरण करने की कक्षा में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब आप सुन रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हो कि कौन करेगा, ये कैसे होगा, कोई दूसरा आएगा क्या करने के लिए? कोई दूसरा तो आकर करने वाला नहीं है। હવે તમે એમ કહો કે કાંતિભાઈ सिमंदर स्वामी करी देशे આપણું, सिमंदर स्वामी को जाकर हम विनती कर देंगे, भगवान कर दो ना मेरा कुछ। सिमंदर स्वामी बोलेंगे मैं 1000 आशीर्वाद दे दूं आपको, आपको सब कुछ सुख संपत्ति सब मिल जाए, समझे कि नहीं। आप सोने की गाड़ी में बैठकर घूमो या सोने के प्लेन में चलो, लेकिन ये काम तो आपको अंदर ही करना पड़ेगा, आपकी आत्मा को ही करना है। स्वयं पुरुषार्थ साध्य है, स्वयं आत्मा करेगी तो ही शक्य है, नहीं तो शक्य नहीं है। अब क्या करना बोलिए, कैसे करना सर? ये मैंने आपको यहाँ पर दिया। अब थोड़ा सा इधर देखिए, मैं शब्द बदले, बात आप समझिए। अभी मैंने बताई बात आपको तीव्र द्वेष की, मान लो तीव्र द्वेष की जगह तीव्र राग भी हो, ख्याल है तो वो भी तो है ना। आखिर तीव्र राग अगर है आपका, ये मैं यहाँ शब्द आपका बदल रहा हूँ। अब ये भी जितना खतरनाक है, इसके सामने आपको ये देखना है, शब्द आपके बदल रहे हैं। अब ये तीव्र राग है, अब ये जो है राग की कक्षा है। अब ये जिस तरह से आपका राग है, तो जैसे द्वेष आपका खराब खतरनाक है, तो राग भी है, तो वो भी तो घटना चाहिए कि नहीं, ख्याल है कि नहीं। अब लोगों को संसार तो राग द्वेष का ही है, संसार में राग द्वेष सबके सब प्रकार के हैं, चार्जिंग होगी। अब इतने खतरनाक राग द्वेष हमारे बढ़ रहे हैं, तो कम कम होगा, अतिशय राग है। अब देखिए, किसी को सोने चांदी का राग है, किसी को पैसों का राग है, किसी को कपड़ों का राग है, किसी को बेटे बेटी का राग है। महिलाएं हैं तो स्त्रियों को तो गहना आभूषण और कपड़े। अब इसके सिवाय और किस पर ज्यादा राग है? बेटे बेटी पर है। अब आप तीसरा देखिए, चौथा देखिए, आगे को देखिए। अब एक एक से एक एक सबको देखेंगे तो राग की तीव्रता कम कैसे होगी, कब होगी? तो वो भी डिग्री घटाइए आप, इसकी भी डिग्री अगर आपकी घटने लग जाएगी तो चांस है बचने के, नहीं तो बचना मुश्किल है, समझे कि नहीं। फिर कैसे करेंगे? आखिर है क्या? अनंतानुबंधी कसाय के साथ में रागद्वेष की तो तीव्रता है। अब वो घटेगा कि नहीं घटेगा, वो कम होगा कि नहीं होगा? अब वो कौन करेगा, कैसे करेगा? आत्मा को अपनी करण शक्ति का पूरा उपयोग करके उसको रिडक्शन करना ही करना है।
परसेंटेज घटाना ही है। यथा प्रवृत्तिकरण का यही कार्य है। यथा प्रवृत्तिकरण कितना सॉलिड है, उसके बाद सेकंड स्टेज आएगी तब अपूर्वकरण के अंदर इतना बड़ा काम नहीं हो रहा है। अब दो की कंपैरिजन कर लो, वखारिया जी थोड़ा ध्यान दो, आप दोनों की कंपैरिजन करो कि यथा प्रवृत्तिकरण का काम बड़ा है कि अपूर्वकरण का काम बड़ा है। दही बड़ा बनाना है तो सुबह से लेकर के कितनी प्रोसेस प्रक्रिया होती है तब दही बड़ा बनता है। बनने के बाद तो जो है जिसको खाना है उसको तो 10 मिनट लगती है, बनाने वाले को 10 घंटे लगे तब खाने वाले को तो 10 मिनट में काम हो गया। अब ये आपकी तीव्रता, राग की, द्वेष की तीव्रता कितनी है, कैसी है, समझे कि नहीं, ये आपको समझनी पड़ेगी। जब तक राग द्वेष नहीं घटेंगे तो बाकी कुछ नहीं घटेगा साहब। अब ये कहाँ से होना है, ये काम होगा कैसे आपका, ये काम करने के लिए आपको गुण बढ़ाने हैं। अब कौन से गुण आप कितने प्रमाण में बढ़ा सकते हो, ख्याल है? आप एक गुण का लिस्ट ले लीजिए अपनी तरफ से, कैसे कैसे गुण आप बढ़ा सकते हो, आपको ये देखना है। अभी पहले ये ध्यान रखना, अभी धर्म बीच में नहीं आया है, ख्याल है कि नहीं? कोई धर्म बीच में नहीं आया है, आप इसको ये मत सोचना। अब इस गुणों का लिस्ट आपको बनाना है। अब ये गुणों का लिस्ट आप बनाएंगे कि कौन कौन से गुण आप जीवन के अंदर कैसे गुण बढ़ाएंगे, अब किन गुणों से आप जो है ये काम करेंगे। मैं सबको जरा विनंती करता हूँ, होमवर्क करेंगे आप। यस आप सब होमवर्क करके लिखेंगे साहब। आप अपनी तरह से नेक्स्ट सैटरडे तक आप कितना होमवर्क कर सकते हैं, मुझे ये देखना है साहब। आ रहा है आपको ख्याल में? तो कौन से गुण जो है, कैसे गुण और कैसे गुण आप डेवलप कर सकते हो, कैसे गुण आप बढ़ा सकते हो, कितने गुण आप बढ़ा सकते हो, समझे कि नहीं? और अभी उसको धर्म के साथ मत जोड़ देना, नहीं तो मैं अभी पूछूं तो अभी बोलने के लिए तैयार है। बोलो अमिता बहन, बोलेंगे आप? अनीता जी नहीं, शैला बहन जी हमारा सब विनय, तपस्या, सत्कर्म, दान। अभी तपस्या कहाँ से आ गई बीच में? देखो मैंने अभी बोला था ना आपको यही होने वाला। सरलता। बोलो रसीला बहन, रसीला बहन नहीं, चलो जयदीप जी। दूसरों के अच्छे गुण पिंकी देखना बहन चाहिए हमको। आप पहले गुण बोलो, नाम बोलो भाई साहब। आप जी, कौन से गुण, कैसे गुण? मार्गानुसारी गुण नहीं, अभी मार्गानुसारी तो एक समूहात्मक नाम है खाली। आपको मैं एक एक 1 बाय 1 गुण पूछ रहा हूँ, कुछ तो बोलिए। बोलो सत्य, समता, नम्रता, सरलता, करुणा, दया, धीरज, गंभीरता, निर्मलता, पवित्रता, शांति, मित्रता, विनय, ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या, ये कौन सा आप ये लिस्ट बोल रहे हैं? पुराना पहले का आत्मा के लिखे हुए 108 गुण बोल रहे हैं? यस वो लिस्ट नहीं है आपका, जो है माइनस हो गया संदेह। आपको यहाँ कौन से गुण प्रैक्टिकल जीवन में आचरण करने के लिए बोलना है, वो आपको देखना है। बबीता जी जैन बोल सकेंगे? नीतू बेन मेहता बोल सकेंगे? चलो कोई नहीं। नम्रता, विजय भाई मेहता, विजय भाई मेहता बोलिए। આદવ પછી સત્યતા અને શૌચ્ય, પછી સાહેબ આમાં ગુરુ બધા ઉપરના પણ બોલાય છે। हाँ ये जे चलो फिर भी इतने 5-7 नाम जो आपने लिए हैं तो ये आपको ख्याल आना चाहिए, समझे कि नहीं? अब जिस तरह से आप जिन गुणों के बारे में आप जानेंगे, अब वो गुण प्रैक्टिकल आचरण में आने चाहिए। इधर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, समझे? अब होता क्या है, अनादिकाल का आत्मा का स्वभाव जो है, अनादिकाल से
वो स्वभाव आत्मा का जो चला है वो कर्म करने का, कर्म प्रवृत्ति का, या ये समझिए कि वो दोष वृत्ति से चलने वाला है, दुर्गुण की वृत्ति से चलने वाला। ये अनादि काल का उसका नेचर बना हुआ है। आज दिन तक जीव जो अनादि काल से चला है तो ऐसे कर्म करता करता चला है। आ रहा है ख्याल में आपको? अभी तक उसने कभी कर्मों का रास्ता छोड़ा नहीं, पाप की प्रवृत्ति छोड़ी नहीं, दोष दुर्गुण का कोई भी निमित्त उसने छोड़ा नहीं। ये अनादि काल का नेचर बना है। अब दोष को छोड़ करके गुण की प्रवृत्ति करना, ये उससे जीवों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल की कक्षा हो जाती। अनादि काल की आदत बनी है उसकी, वो जो अनादि काल की आदत दोष दुर्गुण की बनी हुई है साहब। अब मैं अगर आपको पूछूं कांति भाई, कितने लोगों की आदत है किसी भी परिस्थिति में सत्य ही बोलूंगा, असत्य नहीं बोलूंगा? बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम में खाली कांति बिंदु नंबर जी के विजय भाई ने, मैं सिर्फ सत्य ही बोलूंगा, मैं सत्य का आग्रही हूँ, मैं सत्य पक्षी हूँ, मैं असत्य नहीं बोलूंगा, मुझे सिर्फ बोलना है वो सत्य ही बोलना है, चाहे मुझे कोई पनिशमेंट दे दे, चाहे मेरी कैसी भी परिस्थिति हो जाए, मैं सत्य ही बोलूं। बोलो भूपेंद्र भाई, હવે તો એવા ખરા તમે? नम्रता, विनय, विवेक, समता, सरलता, करुणा, कामा, क्षमा, सत्यता અને શાંતિ। બોલો આમાં તો તમે કયું આચરણ કરો છો? समता। समता, सरस। चलो एक तो शुरुआत लिस्ट बोला और इस लिस्ट में से एक अपना इन्होंने बरोबर पकड़ लिया है साहब, बहुत अच्छी बात है। बोलो अब आप अपनी अपनी तरह से जब आपको ध्यान में आ जाएगा कि मुझे कैसे भी करके गुण का आचरण करना ही करना है। बोलो रसीला बेन, તમારા જીવનનું કોઈ સ્પેશિયલ ગુણ બોલશો તમે? સાહેબજી ટ્રાય કરીએ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી સત્ય જ બોલે છે। चलो इनका एक गुण आ गया। बोलो चंद्रेश भाई, તમારું કયું ગુણ છે ખાસ? उदारता, करुणा। उदारता और करुणा છે। बोलो भरत भाई, आपका कौन सा सबसे अच्छा गुण है? उदारता ने साहब बनीनासी सच्चे बोलूं છું, झूठું બોલવાની કોશિશ ટ્રાય કરીને નથી જ करतो। दूसरों का सुन करके मत बोलो, अपनी लाइफ की हिसाब से बोलना, किसी का सुन करके मत बोलना। बोलो नीति बहन, आप बोलेंगे आपका कौन सा गुण स्पेशल गुण है? महाराज जी, मैंने आज तक मुझे पता नहीं था ऐसा होता है, लेकिन अब सुनने के बाद मेरे को है कि सत्यता टेक्स द प्राइम फैक्टर इन माय, मतलब मैं सत्य बोलती जी। पहला सेंटेंस बोलना ही नहीं था। सॉरी, आपको अपनी लाइफ की विशेषता, व्हाट इज योर स्पेशलिटी अबाउट योर ओन वर्च्यूज which is you are following in your own life throughout your life, आप कौन सा गुण अपने जीवन में पालते? बोलो सोनल बहन, बोलेंगे? जी नम्रता है, मुझ में थोड़ी नम्रता है, मैं सासुमा बोलते हैं बस बस बहुत हो गया। चलो इनके अंदर नम्रता तो है कम से कम, ये नम्रता का बिहेवियर जो करते हैं। बोलिए आंचलिया जी, आपका? मेरा अनुकंपा और लेट इट गो। लेट इट गो को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं हिंदी में। बहुत अच्छा, हाँ जतु करो बस, बहुत अच्छा है। चलो एक अनुकंपा इन्होंने बोला है। बोलो दीनल बहन मेरा। चलो ललिता जी बोलिए। दया साहेब जी, दया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। दया। बोलो ललिता जी बोलिए। क्षमा। 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 हाँ जी वखारिया जी, आपका? ધીરજ અને પેશન્સ અને ગંભીરતા। हाँ बहुत अच्छी बात है। दो उदारता। हाँ बहुत बड़ी बात। अब माता जी आप तो अपने 4-5 गुण एक साथ में गिना दो। साहेब जी सभी गुणों के लिए प्रयास करती हूँ, पर सरलता और गंभीरता के लिए मुझे मतलब विशेष वो रहता है। बाकी समता, धीरज, नम्रता, ये सब तो के लिए तो है ही, पर चलो अब अनीता बहन। दान, दया अनीता बहन और चौधरी।
दान, दया और सरल सत्यता। वेरी गुड। चलो किंजल बहन, नहीं। रीटा बहन, नहीं। अक्षिता बहन, नहीं। शोभा बहन, मैं सबके नाम पढ़ो तो मतलब करुणा। चलो अब आप, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात आपको लिखनी है, अभी मैं बोल रहा हूँ। जब जब हमारी आत्मा गुणों के आचरण में स्थिर रहेगी तब तब कर्म की निद्रा अवश्य होती है। कुठारी जी बोलिए। जब जब आत्मा गुणों में रहता है, स्थिर रहता है, तब तक कर्म की निद्रा होती रहती है। बहुत अच्छे। બિપિન ભાઈ બોલો। હવે બે વાક્ય, એક સીધું અને એનું ઓપોઝિટ કરીને બંને બોલજો। જ્યાં સુધી આત્મામાં ऐसे मत करिए, सेट करिए सेंटेंस। मनोज भाई बोलिए, सेंटेंस बोलना है बरोबर। नहीं, बीना बहन તમારી બાજુમાં બેઠા છે લાલ શર્ટ વાળા ને કહો। સાહેબ, જ્યારે જ્યારે આત્મા ગુણોમાં સ્થગિત હોય છે ત્યારે ત્યારે કર્મોની ક્ષય થાય છે, નિર્જરા થાય છે। જ્યારે જ્યારે આત્મા ગુણોની વિપરીતતામાં જાય છે, દોષમાં જાય છે, ત્યારે ત્યારે કર્મની ગતિઓ વધતી જાય છે, કર્મનું બંધન વધતું જાય છે। बरोबर। चलिए, बहुत अच्छी तरह से बोलना, सोच समझ करके सेंटेंस बनाना है। एल्सा बेन बोलो। आप दोनों सेंटेंस को अच्छी तरह से सेट करना। ગુણ જે આત્મા ગુણનું આચરણમાં સ્થિર થાય છે ત્યારે ત્યારે કર્મની નિર્જરા થાય છે, અને જ્યારે જ્યારે આત્મા પોતાના ગુણના વિપરીત આચરણ કરે છે ત્યારે ત્યારે કર્મનું બંધ થાય છે। साहब जी, इसमें बीच में समवर ऑटोमेटिक आ गया नहीं? कर्म का निर्जरा हो। अब इधर देखिए, मैंने ये डायग्राम बनाया है, आप भी बनाइए। ये जो है आत्मा अपने अंदर मूलभूत जो कक्षा में पड़ी है, वो आत्मा निश्चित रूप से सत्ता में तो कैसी है, गुणवान है। ये सब उसके गुण में पड़े हैं, और बाहर उसके ऊपर जो आवरण लग रहे हैं वो कर्म के आवरण आ रहे ख्याल में। अब यहाँ पर ये पोर्शन जो है ये कर्म का आवरण है। ये इधर से इस कर्म का आवरण बन गया, ये इधर से इस कर्म का आवरण बन गया। मेन जो है ये चार घाती कर्म हो गए। इधर अंदर आत्मा को अपनी तरह से अपने अंदर जो गुण है, ये सब गुण ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर है, तीसरे नंबर में। ये गुण इधर जो आप देख रहे हैं, ये मैं बना रहा हूँ, ये सब गुण जो है यहाँ पर आत्मा के एक घर में ज्यादा है। ये है आत्मा का चारित्र गुण। चारित्र का मतलब क्या है? जस्ट द ग्रुप ऑफ नेम ऑफ अदर गुण्स। जितने सब गुणों का समूहात्मक नाम है उसका नाम चारित्र है। बोलो भरत भाई, बोलशो, रिपीट करेंगे? नहीं। ललिता जी परमार, कविता बेन, नीपा बेन बोलना चाहते हैं तो बोलिए साहब। नीना बेन बोलिए। जितने भी गुणों का समूहात्मक नाम है वो चारित्र गुण। हाँ, चारित्र का मतलब ही है अनंत गुणों की समूहात्मक संज्ञा, और ठीक उसका अपोजिट ये जो है मोहनीय कर्म। अब मोहनीय कर्म का काम क्या हुआ? आत्मा को उसके गुण से विपरीत चलाना। और चारित्र गुण का काम क्या है? आत्मा को अपने गुणों का बिहेवियर, आचरण करने देना। अब दोनों आपको ख्याल में आ गए बरोबर? श्वेता बेन बोलिए दोनों सेंटेंस। चलो हसमुख भाई बोलिए आप। जिनको बोलना है जल्दी करेंगे तो टाइम बचेगा। आत्मा को अपने गुणों में रखना चारित्र गुण का काम है, और उसके विपरीत मोहनीय कर्म करवाता है, कि आत्मा के गुणों के विपरीत मोहनीय कर्म करवाता है। आत्मा को अपने गुणों से विपरीत आचरण कराने का काम मोहनीय कर्म का है, और आत्मा को अपने गुणों का आचरण कराने का काम चारित्र गुण का है। अब आज दिन तक मतलब अनंत काल में आत्मा की आदत पड़ गई है मोहनीय कर्म की प्रवृत्ति करने का। अब ये की इसके अंदर
तो ये सब क्या हो रहा है? ये आत्मा के गुण से विपरीत उसका आवरणीय कर्म। अब इधर आप देखिए कि जो भी गुण आत्मा के विपरीत, इधर देखिए ये नंबर 1 सत्य है। अब सत्य को बोलना चाहो तो इधर ये आवरणीय कर्म आपको बोलने ही नहीं देगा। इधर आपका ये गुण समता है, ये गुण आपको बिल्कुल क्रोध कसाय भरा हुआ है, वो बोलने समता रखने ही नहीं देगा सब। ये आपके अंदर नम्रता का गुण है, इधर आपका मान अहंकार आया, वो नम्रता रखने ही नहीं देगा। अब ये बताइए कि आत्मा को अपने गुणों का आचरण करना इजी, आसान लगता है कि कर्म के मुताबिक आचरण करना इजी लग रहा है? कर्म के मुताबिक आचरण करना इजी लगता है। देखिए अभी मैंने जवाब दिया, कर्म के मुताबिक आचरण करना इजी लग रहा है। ये सबसे गलत है, लेकिन ये सेटिंग हो गई है हमारी हैबिचुअल। अब एग्जांपल लो, साचू बोलवू सहेलू लागे छे के खोटू बोलवू तमने वधारे गमे छे। बात समझ में? आपको रात को 12 बजे नींद में से उठाया जाए तो भी 1 सेकंड में आप असत्य बोलने में एक्सपर्ट हो चुके हैं, लेकिन सत्य बोलना आपको डिफिकल्ट लगता है। क्यों लगता है ऐसा? सत्य डिफिकल्ट क्यों होना चाहिए, जबकि सत्य नेचुरल है, सत्य का आचरण सही ढंग से होना चाहिए। अब वो आत्मा की हैबिट ये हो गई है, अनंत काल से मोहनीय कर्म के कारण जीव को गुणों से विपरीत आचरण करने की हैबिट लग गई है, हैबिचुअल हो गया है, यूज्ड टू हो गया है। तो उसको अब जो है सहज सत्य बोलना पसंद नहीं है, तो वो विपरीत आचरण कर रहा है। अब यथा प्रवृत्तिकरण, अब यहाँ पर आप देखिए, आत्मा को किसी भी संजोग परिस्थिति में अपने गुणों का आचरण करना है, कर्म का दोष दुर्गुण का आचरण नहीं करना है। तब जाकर के वो यहाँ से मिथ्यात्व मोहनीय कर्म की प्रकृति 70 कोड़ा कोड़ी से घटा करके 1 कोड़ा कोड़ी के अंदर ला सकेगा। बाहरी ये बात समझ में आपको? ललिता जी परमार सुन रहे हैं तो बोलिए, बोलिए। अमी बेन शाह बोलेंगे? मैं आपको रटा रहा हूँ, मैं आपको सेट करा रहा हूँ, आपके माइंड में दिमाग में बात सेट होनी चाहिए, इसलिए मेरा काम है। बोलिए अमी बेन शाह, बोलिए। आत्मा को विपरीत आचरण मोहनी कर्म कराता है, इसलिए चारित्र का काम है कि आत्मा के गुणों को अपने आत्मा के गुणों में ही रहना है। हाँ, अब आत्मा को अपने गुणों के अनुरूप बिहेवियर, अब बिहेवियर तो बाहर के व्यवहार में है, अब व्यवहार में जब बाहर आएंगे, अब आपने जो है ये शरीर बना लिया, अब शरीर बना लिया है तो आपको बोलना है, तो बोलने में आपको सत्य बोलने में क्या तकलीफ है? इधर आपने जो है ये मन बना लिया तो विचार करने में, इधर आत्मा ने काया शरीर बना लिया है, अब वैसा बिहेवियर करने में आपको तकलीफ क्या हो रही है? क्यों तकलीफ होनी चाहिए भाई साहब? जब गुण आपकी प्रॉपर्टी है, बराबर है, गुण हमारी ओरिजिनल प्रॉपर्टी है, हम गुणों में जीते हैं, गुणों में रहते हैं, तो हमको क्या तकलीफ है? हम क्यों जो है आत्मा के गुण से विरुद्ध वर्तन करें, विपरीत वर्तन क्यों करें? अब भी मैंने आपको क्या जवाब दिया, क्या बताया? जब जब आत्मा अपने गुणों से विरुद्ध आचरण करेगी तब तब निश्चित कर्म का बंध करेगी ही करेगी। जब जब आत्मा अपने गुणों के अनुरूप आचरण करेगी तब तब निश्चित रूप से कर्म की निद्रा करेगी ही करेगी। ये आपको बात बिल्कुल फिक्स करके दीवार के ऊपर मार्बल में खोतर के लिख दीजिए आप। बोलिए श्वेता बेन, बोलेंगे आप जी? रिपीट करना है दोनों सेंटेंस। रूपा बेन, हाँ बोलिए। हमारी आत्मा गुणों के आचरण में स्थिर रहेगी तब तब कर्म निर्जरा होगी, और जब जब हमारी आत्मा गुणों से विपरीत आचरण करेगी तब कर्म बंद होगा। बिल्कुल, अब ये बात फिक्स हो गई। जया बेन आज बोलेंगे आप? मुंह नहीं खोल रहे हैं। जब जब आत्मा गुणों के विरुद्ध कार्य करेगी तब तक वो कर्म बंधन करेगी, और जब जब वो गुणों के
गुणों के सानिध्य में, मतलब गुणों के उसमें काम करेगी तब वो कर्म निर्जरा करेगी। हाँ, गुणों का आचरण करेंगे निश्चित कर्म निर्जरा होगी। अब वो कोई भी हो, जैन हो, अजैन हो, मुसलमान भी हो, क्रिस्ती भी हो, कोई भी हो, वो अपनी तरफ से किसी भी गुण का आचरण कर ले। અને વિજયભાઈ મહેતા એક વાત સમજી લો, લખી રાખો, આત્મા સ્વયં પોતાના ગુણો પ્રમાણે આચરણ કરે એ જ એનું આત્મધર્મ છે. When we are following the rituals is a different thing. Your rituals is according to your, अब वो हमारे रीति रिवाज, क्रिया, विधि, दर्शन, पूजा, सामायिक वो अलग हो गई, वो क्रियात्मक है। लेकिन निश्चय की दृष्टि से अंदर तो आत्मा को अपने गुणों के अंदर, गुणों के अनुरूप ही आचरण करना है। लेकिन आप ये बोलो कि मैं घर में बंद करके ताला लगा कर बैठूं तो मैं समता में हूँ, लेकिन कोई बाहर से आकर मुझे गाली दे तो मैं समता में नहीं रह सकता हूँ, तो मतलब नहीं भाई साहब। ताला लगा कर रूम में बैठ गए और फिर बोलो कि मैं समता में हूँ। और एक महिला कहती है कि हूँ आखी रात ऊंघ में मौन ज होऊं छुं साहब, बोलती नहीं, मैंने रातना ऊंघ में मौन रहवाना पचकाना आपो। अब उसको क्या मतलब समझना। तो उनको ये बोलते हैं कि आप दिन में मौन के पचकान मत, तो आप जब 10 जने बैठे हो तब मौन का पचकान, नहीं ये तो मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा। तो उनको ये बोलना है कि जब आप पब्लिक में बैठे हो, सबके बीच में बैठे हो, तब आप पचकान लो। वो बोलते कि नहीं सारे वो 14 से उपवास करीश त्यारे मारे उपवास ની અંદર પાણી પૂરી બેલપૂરી नहीं खावाना पचकाना आपो। मैंने कहा ये मत लो साहब, आप चालू दिन के अंदर जब पानी पूरी सामने आती है तो देख करके पचकान करो। तो ये भी क्या हो रहा है, ये माया कपट हो रहा है साहब। ऐसी मायावी प्रवृत्ति करने से आप गुणों का आचरण नहीं कर रहे हो। आत्मा का गुण है सरलता, बी ए गुड जेंटलमैन। You may be Jain or may not be Jain, that is not important, but you are the gentleman person, the thorough gentleman person. चलो प्रामाणिकता रखनी है, ईमानदारी रखनी है, ये कोई जैनों का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, दुनिया में कोई भी रख सकता है। प्रामाणिकता ईमानदारी रखनी है, परोपकार परायणता। अब जब तक किसी भी गुणों का आचरण नहीं होगा, अब इधर देखिए साहब, यथा प्रवृत्तिकरण, ये आत्मा को डिफिकल्ट क्यों लग रहा है? गुणों का आचरण करना उसको डिफिकल्ट लगना ही नहीं चाहिए, उसको लगना चाहिए कि दिस इज माय ओरिजिनल। गुण तो मेरे अपने खुद के हैं और मैं तो गुणों के अंदर रह सकता हूं। जैसे पानी मछली में रहती, मछली पानी में रहती है तो मछली के लिए पानी उसका घर है। मछली पानी को छोड़कर नहीं जी सकती है। वही सेंटेंस अपने लिए बोलिए, मैं गुणों को छोड़कर नहीं रह सकता हूं, मैं बिना गुणों के रह ही सकता हूं साहब। इतनी तैयारी है विजय भाई? बोलो साहब जी, उसलिए जीवन की बात आती है, संसार में थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। आपको संसार देखना है कि आत्मा के स्वरूप देखना है? रहना तो संसार में है। आपको मिथ्यात्व में से बाहर निकलना है, आपको सम्यक दर्शन में आना है, आपको ग्रंथि भेद करना है, आपको गुणों का आचरण करना है, तो फिर संसार का बहाना क्यों बना रहे हो? लेकिन नहीं साहब, मैं मुपत्ति बांध करके बैठकर कटाशने पर बैठ के सामायिक कर सकता हूँ, तो साहब मेरी तो सामायिक में ही है ना। लेकिन कोई आके 2 गाली देते, उस समय मेरी सामायिक कहाँ चली गई? आपकी कोई निंदा कर ले, वहां आपकी सामायिक कहाँ गई? असली सामायिक तो समता रखना, वो असली सामायिक है। और ये हमको क्रियात्मक सामायिक है कि मैं चरवला मुपत्ति लेकर के सामायिक करने बैठूं, तब ये तो क्रिया है, ये प्रैक्टिस है। उस समता के गुण को बढ़ाने की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन वो समता का गुण कहाँ गया? किसी ने आकर के आपको 2 गाली दे दी और किसी ने आपकी 2 निंदा कर दी, तो आपने तो 48 मिनट सामायिक पूरी होती जो है उनका हिसाब शुरू कर दिया। वो सामायिक कहाँ गई आपकी? क्रिया तो शरीर से होने वाली है, क्रिया शारीरिक क्रिया है, गुण आत्मा के अंदर स्थित है। आपको आत्म गुण के अनुरूप बिहेवियर करना है। ये इतने सब गुण आप इकट्ठे करके जब मौका मिले जिस गुण का, जब मौका मिले जिस गुण का आचरण करेंगे, तब जा करके आपका यथा प्रवृत्तिकरण होगा और तब 70 कोणाकोड़ी में से एक कोणाकोड़ी के अंदर आएंगे।
उसको भले ही हमने नाम दे दिया मार्गानुसारी का। मार्गानुसारी नाम का मतलब ये नहीं है कि भाई आपका जैन धर्म का, जैनों का ठेका है, जैन ही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते हैं। ये कोई जैनों का ठेका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि जैन ही कर सकते हैं, इसलिए वहां पर आपको जैन धर्म का नाम नहीं दिया है। मार्गानुसारी इन जनरल पूरी दुनिया के समस्त जीवों के लिए, सबके लिए है सब। तो वहां खाली आपको व्यवहार, आचरण, भाषा, विवेक आपके गुणों के अनुरूप होना चाहिए, उसका नाम जो है मार्गानुसारी रखा है। लेकिन अगर हम ये सोचे कि भाई सत्य बोलना खाली जैनों का ही अधिकार है, सरलता रखना जैनों का ही अधिकार है, जे सामायिक કરી શકે છે एक समता राखी શકે છે, अरे भाई साहब ऐसा नहीं है। सामायिक तो उस गुण को प्राप्त करने की एक क्रिया विधि दी है आपको, लेकिन ओरिजिनली तो अंदर तो आप अपने गुण को डेवलप करिए, गुण से विपरीत मत चलिए साहब। ये आत्मा है, गुण से विपरीत चली, दोष दुर्गुण में चली कि उसी क्षण कर्म का बंध होगा। अब ये आत्मा जो है अपनी तरफ से સાહેબ ગુણોનું લિસ્ટ બનાવો, પણ હજી સુધી અમે 5, 10, 15 ગુણોથી આગળ વધી નથી શક્યા। અમને એ એલ્સાબેને જ આઈ થિંક 108 ગુણ કર્યા છે, પણ અમે કોઈ અને અમે બધા લખવા બેસીએ તો 15, 20, 25 થી વધારે અમે અમારું મારા ખ્યાલથી પાણી નીકળી જશે, નહીં થાય। એટલે એ અવેરનેસ જ નથી કે આત્માના અનંત ગુણ કયા છે। ये मोटू प्रॉब्लम मने એલ્સાબેન ને કહો કે તમને મોકલી આપશે 108 ગુણ લખેલા। તમારે મગજને તકલીફ આપો, કોઈએ બનાવી લીધા હોય તો આપણે કોપી કરી લેવી, આપણે કોપી કરવામાં एक्सपर्ट છીએ, ખ્યાલ है कि नहीं? अब लेकिन है आप उनके लिखे हुए कॉपी कर लोगे, तो गुण का आचरण करते देख करके आप उनकी कॉपी जल्दी नहीं कर सकते। हाँ बोलिए साहिब जी, मैंने 106 गुण लिखे हुए हैं, और जब से यथा प्रवृत्तिकरण समझा है तब से जैसे भी अगर कोई क्रोध का प्रसंग आता है तो मुझे एक ही रिमाइंडर आता है, मुझे यथा प्रवृत्तिकरण करना है। तो इस प्रसंग को टल जाता है, ये मेरे लिए प्रयोजन भूत नहीं है, ये मेरे उसमें आड़े आएगा। कोई मान का प्रसंग या लोभ का प्रसंग आता है तो एकदम रिमाइंडर आता है, मुझे यथा प्रवृत्तिकरण करना है, तो एकदम से वो चीज टल जाती है। और सबसे पहले बड़ी बात कि अपना दोष नजर आना कि मुझ में ये गुण की कमी है, मुझे इसमें सुधार करना है। तो यथा प्रवृत्तिकरण का रिमाइंडर आते ही वो बहुत मतलब आसानी से वो समय टल जाता है। साहिब जी, लैंग्वेज के साथ में ये सेट दो, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे मान नहीं करना। आप अंदर बोलते जाओ, 3 बार रिपीट करो, आप सामने वाले के क्रोध के सामने आपका क्रोध प्रकट नहीं हो। 108 गुण जनक भाई ने कहा, ये क्या जरूरी है एक गुण ही इतना आचरण करे तो दूसरे सब आ नहीं जाते बीच में? क्वेश्चन नहीं તમે એમ કહી શકો કાકા કે આ બધું ખાવાની શી જરૂર છે? એકલી રોટલી ખાઈએ તો પેટ ભરાઈ જાય, શાકની જરૂર નહીં, દાળની જરૂર નહીં, ભાતની જરૂર નહીં, ચટણીની જરૂર નહીં, એમ કેમ નથી બોલતા? रोटी से नहीं चलता है काम, सब चाहिए। तो ये आप ये समझिए, सब गुण अपने अपने हिसाब से है, एक गुण में सबका समावेश नहीं होता है। इसलिए आत्मा के अनंत गुणों का लिस्ट यहाँ पर दिया है। यहाँ पर गुणों का प्रमाण ही आत्मा का अनंत। ये एक ही गुण नहीं है, समता गुण अलग है, नम्रता गुण अलग है, सरलता गुण अलग है, संतोष गुण अलग है। ये अलग अलग विभाग में है, इन सब गुणों का समावेश करके आप चलिए, ख्याल आया कि नहीं? तो ये इतने पहली बात हम क्या समझ रहे हैं साहब, अभी ये बेसिक प्रिंसिपल हो गया। मतलब जिस किसी को भी यथा प्रवृत्तिकरण करना है, उस गुणों का आचरण करना अनिवार्य है। बोलो, अबे ख्याल आएगी? यस, ये शब्द आपके लिए। सोनल बहन बोलो, ये रिपीट करेंगे शब्द। जिस किसी को यथा प्रवृत्तिकरण करना है वो उनके गुण का आचरण करना होगा, अनिवार्य है, कंपलसरी है। ये आपको बोलो, रसीला बहन बोलेंगे, मीना बहन,
नीताबेन मेहता, अस्तिन कुमार जी, श्रेणिक भाई, हाँ जो भी जुड़ रहे हैं आप। जिस जीव को यथा प्रवृत्तिकरण करना है उसे अपने गुण के अनुसार आचरण करना होगा, अनिवार्य है। अब गुण के अनुसार आचरण करना कंपलसरी हो गया है। अब ध्यान रखिए, कर्म की हैबिट होने के कारण हमको गुणों का आचरण करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगेगा। अभी विजय भाई ने क्या कहा, संसार में रहना है तो गुणों का आचरण कैसे होगा साहब, ये उनकी कमजोरी है। तो कमजोरी के पीछे उनका करण जो है वो कम पड़ रहा है। आ रहा है ख्याल में? अगर आपकी कमजोरी है मतलब आत्मा इतनी शक्ति प्रकट नहीं कर पा रही है। अब आप अपने गुणों, खुद के गुणों का आचरण करने में आपकी शक्ति प्रकट नहीं हो रही, आपको संकोच हो रहा है, आपको शर्म आ रही है, तो बहुत मुश्किल लगेगा साहब, समझे कि नहीं? ऐसा करना मुश्किल है। एक श्रीमती जी थी पत्नी, उन्होंने 14 का उपवास किया उनके हिसाब से, लेकिन यहाँ शादी हो गई और पति अपने 5 फ्रेंड के साथ में होटल में गए। अब सब जने वहां पर खा रहे हैं। अब पत्नी को संकोच हो रहा है मन में, मैं क्या बोलूं, मेरे को उपवास है, मैं कैसे बोलूं, मेरे को उपवास है, मैं कैसे बोलूं। तो पति ने उसके लिए भी डिश तो मंगा ली, सब टेबल पर बैठे हुए हैं, बड़ा टेबल है। अब 5 फ्रेंड्स, उसके सबकी वाइफ और सब बैठे हैं, और ये पत्नी अपनी तरफ से कह रही है कि अब मेरे को शर्म लग रही है, मैं उपवास है कैसे बोलूं, मैं उपवास है कैसे बोलूं। तो सब जने ने खाना शुरू किया। अब उसका पति बोल रहा है, भाई तू क्यों नहीं खा रही है, मंगा तो लिए तुम्हारे लिए डिशेज। अभी वो जवाब नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी मन में उपवास है तो तोड़ने की इच्छा भी नहीं हो रही है। अब उसको लगा कि मैं उपवास बोलूंगी तो ये सब लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे साथ, ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे। फिर मन में सोच रही है क्या बोलूं, झूठ बोलूं क्या, झूठ बोलूं क्या। अब पूछने वाले भी सब खा रहे हैं, सबने खाना शुरू कर दिया और दूसरे लोगों की तो थाली आधी भी हो गई है। अरे तुम क्यों नहीं खा रही हो? बोलो कांति भैया, वे शू जवाब दो? I think she should have कह दे, साफ कह दे. લેડીઝ ને પૂછી દઈએ ભાઈ, એમનો જ વિષય છે ને. બોલો મધુકર મહેતા શું જવાબ દેવો? સાહેબજી મેં બોલું? આવા સમયે પોતાને મનમાં મજબૂત કરી અને પોતાની જે વાત છે, જે ગુણો છે એ રજૂ કરી દેવા જોઈએ, અને એમાં કઈ ખોટું છે નહીં, એ કહેવું જ જોઈએ. बोले से कितने लोग बोल रहे हैं? आप बोलिए। हाँ बोलिए, आप कौन सा जवाब देंगे? बोलिए साहिब जी मैं बोलूं? बोलो। अपने मन को मजबूत करके जो वस्तु स्थिति है वो बताना कि मेरे उपवास है तो मतलब है, मेरे को नहीं खाना मतलब नहीं खाना। साहिब जी ये बात कभी कभी मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हो चुकी है। आठम 14 को हम नहीं खाते हैं, जब हम बाहर जाते हैं सब खाते हैं, पूछते हैं क्यों नहीं खाते, तो मैं प्राउड से कहती हूँ आज मेरी उपवास है या एकादशी है, उसमें शर्म की कोई बात ही नहीं है। बहुत धन्यवाद। चलो जिनल बेन अजमेर, आप क्या जवाब देंगे? જી સાહેબ, જે ઉપવાસ આંબેલ હશે તો હું કહી દઈશ કે ના મારે આજે મોઢું બંધ છે તો હું નહીં ખાઉં. मोरू बंद से ही इसलिए तो इन्होंने शब्द बदल दिया। बोलेंगे आखिर तो महिला है ना, तो वो भाषा तो बदलेगी सर। मनोज भाई आपको क्या जवाब देना था? मैं होटल ही नहीं जाता। चलो धन्यवाद, जी। दूसरों को भी उससे प्रज्ञा मिलती है कि आज मेरे को उपवास है तो उसको भी इच्छा होगी कि मैं भी नहीं खाऊं कभी ना कभी। अच्छी बात है। चलो आपने कभी परीक्षा की है? अपनी खुद की परीक्षा में कभी पास हुए हो कि नहीं? हाँ हो गई, मैं तो पास हो गई। दूसरों को भी बोलते हो आप भी मत खाओ। अच्छी बात है। चलो अब ये देखिए साहब जी बोलो। लोगों को मैं स्वयं अपने गुणों का आचरण क्यों नहीं करूं? मुझे उसमें संकोच क्यों होना चाहिए? ऐसा क्यों मैं ऐसा करूं? समझे, ये हमको लक्ष्य देना पड़ेगा। क्योंकि अब सबसे बड़ी क्या बात क्या, अनादि अनंत काल से आत्मा कर्मों की प्रवृत्ति, कर्मों के अनुसार प्रवृत्ति करता आया है।
इसलिए आत्मा की हैबिट ऐसी, उसकी आदत बन चुकी है, वो कर्मों के अनुरूप ही करना चाहता है, गुण के अनुरूप प्रवृत्ति करना ही नहीं चाहता है, तो यथा प्रवृत्तिकरण कभी नहीं होता। आप कौन सा गुण कैसा गुण देखिए। अभी पहले धर्म, रिचुअल्स धर्म को बीच में मत लाइए। कोई बोलेगा मैं तपस्या कर लूं, मैं उपवास हाबिल कर लूं, वो उसकी बात ही नहीं। पहले हमको यहाँ ग्रंथि भेद करना है, और ग्रंथि भेद करने के लिए आप अपनी तरफ से गुण का आचरण कर लो। अब सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि रोज सुबह जब आप उठो तो एक संकल्प करो, आज मैं इस गुण का आचरण करूंगा ही करूंगा, हर हालत में करूंगा। आज मैं अपना लक्ष्य देकर के किसी भी हालत में, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, जब नींद में से सुबह उठे हो, आज मैं दया करूंगा ही दया, आज मैं दान दूंगा ही दान दूंगा, आज मैं समता रखूंगा ही रखूंगा, आज मैं मौन रखूंगा ही रखूंगा, आज मैं, आप अपनी तरफ से जिस दिन जो गुण आपकी इच्छा होता है। अब ये देखिए कि आप निर्णय करेंगे तो आपकी परीक्षा तो होगी सर, ख्याल है कि नहीं। अब कैसी परीक्षा की बात आ जाए, उस समय अपने संकल्प को तोड़ना मत। आप ये मत बोलिए कि बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, बहुत बड़ी आफत आ जाएगी, ऐसा नहीं। आप संकल्प को नहीं तोड़ेंगे तो आपका करण जो है, आत्मा की शक्ति, एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। ख्याल है, गुण प्रकट करने में, गुण के अनुरूप बिहेवियर करने में आपको आपकी शक्ति सहयोग करेगी साहब। नहीं, आपने तोड़ दी, आपने प्रतिज्ञा सुबह की, नहीं इसमें क्या हो गया, मैंने बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा समझा रहा है। मैंने कहा पछतान लिया था सर, ऐसा मत बोलना। फिर मौका आने पर, परीक्षा की घड़ी में आप अपने विचारों को तोड़ मत दीजिए, जल्दी से प्रतिज्ञा मत तोड़िए, ये ध्यान सबको रखना है। पछतान भले नहीं लिया है, संकल्प किया है। आप सुबह उठे हैं, आज का संकल्प करो, आज मैं इस गुण का आचरण करूं, आज मैं इस गुण का आचरण करूं। अब आप जो भी अपनी तरह से, मान लो इन्होंने एल्साबेथ ने 108 लिखी है, ये हमारी माताजी ने 106 लिखे, जरूरी नहीं है कि उनकी कॉपी करके लिस्ट ले लो, कोई जरूरी नहीं है। आप अपनी तरफ से होमवर्क करिए। अगर नहीं होमवर्क होता है, आपको 15-20 से ज्यादा नहीं लिखे जाते हैं, तो ले लो किसी की कॉपी में से, लेकिन अपनी तरफ से संकल्प करिए, क्योंकि किसी के पास से कॉपी लेना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल लाइफ में ला करके आचरण करना बहुत मुश्किल। एक भाई साहब ने जो है किसी मित्र के कहने से प्रतिज्ञा की, मित्र ने इतना ही कहा है कि आप रोज सुबह उठकर गरीब को जो है 4 रोटी दान दीजिए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब वो भाई साहब ऐसे जिंदगी में कभी दान नहीं दिया, और ये बोल करके मित्र निकल गया, देखो आप ये बस इतना सा करो, किसी गरीब को दान दे करके बाद में ही खाना, नहीं तो मत खाना। अब उनकी छाप के कारण उस गली में जो है कोई भिखारी का बच्चा भी मांगने के लिए नहीं आता था, और ये मित्र अपनी सलाह दे करके चले गए, और शेठ जो है वो सुबह अपने किचन में से 4 रोटी लेकर के दरवाजे पर आकर खड़े रहे। अब 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए। उन्होंने अपने मित्र को कहा, भैया तू आजा इधर, तू ही रोटी ले ले साहब। अब ये तूने मेरे को सिखा तो दिया, कोई गरीब ही नहीं आ रहा है, तो मेरी रोटी कोई नहीं ले रहा है, तो मैं क्या भूखा रहा हूँ उसके पीछे? क्या मैं करोड़पति हूँ, मेरे घर में रोज की 100 रोटी खा सकता हूँ, क्या तकलीफ है? तो वो मित्र वहां से वापिस आया, उसने पूछा, भाई साहब क्या बात हो गई? अरे भाई कोई भिखारी आ ही नहीं रहा, तो लेके आ पहले, नहीं तो तू ही भिखारी बन के आ, रोटी ले ले, फिर मैं खा लूं, मुझे खाना है ऐसा। ऐसी परिस्थिति के अंदर वो मित्र गया, वो गांव के बाहर इधर उधर बोला, शेठ रुको रुको रुको, आपने आज प्रतिज्ञा की है ना, तो मैं कहीं से एक भिखारी को ढूंढ के लेके आ जाता हूँ। वो गए और एक गली में से दूसरी जगह पर जाकर के गांव के बाहर एक बैठा था भिखारी, उसको बोला चल भाई। बोला शेठ क्या काम है? अरे तू चल तो सही। वो भिखारी बेचारा आया, अपनी झोली उठा करके लेकर के आया, और उसने वहां पर लाया, तो शेठ को बोला, शेठ ये भिखारी को लेकर के आया हूँ, दे दो आप इसको। शेठ ने 4 रोटी निकाली, उसको देने के लिए हाथ लंबा किया, तो वो भिखारी का लड़का जो था वो बोल रहा है, शेठ रुको 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 रुको। उसने अपनी झोली में से रोटी निकाली,
ये 4 मेरी मम्मी की, 4 मेरे पापा की, 2 मेरी बहन की, 2 4 मेरी। शेठ आज तो मेरी ये 2 रोटी ज्यादा हो गई, आज नहीं लूंगा, मैं कल आ जाऊंगा आपके यहाँ पर। वो तो भाग गया सब। वो जैसे ही भाग गया वहां से, तो ये देख करके वो शेठ का दिमाग चक्कर खाने लगा। तेरा भला होवे, है तो भिखारी। फिर उसने अपनी गिनती की, अपने परिवार की, इतनी रोटी बोल रहे मेरे को 1-2 रोटी ज्यादा आ गई है। शेठ मैं कल लेने आऊंगा, आज नहीं। बस ये शब्द शेठ को असर कर गए। ऐसे ही उनके दिमाग पर छाप आ गई, अरे जिसके पास खाने को नहीं है, जिसके पास कल कुछ भी नहीं हुआ है, और वो आज भी विचार करके मस्ती से जीवन जी रहा है, कैसा जीवन है वो। ये सोचते 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 सेठ के दिमाग में आज ये बात आ गई, बस अब मैं जो है बिना दान दिए तो नहीं खाऊंगा, मैं सब कुछ दान करके लौटा देता हूँ। मेरी जो है तबीयत वैसे तो सारी चिंताएं, टेंशन और स्ट्रेस उसका घटने लग गया। उसका घटते 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 शेठ अपनी तरह से दान देने में मशहूर हो गए। एक दिन शेठ ने उसी भिखारी के लड़के को वापस देखा, सामने से पूछा, तो भैया तूने मेरे को जो सिखा दिया वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे मेरे को नहीं सिखा सके, बहुत अच्छा किया तूने, मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। बोलो अब ये कोई नियम भूपेंद्र भाई लेशो नियम? बोलो रोज हमारे 1 रोटली पर कोई ने आप्या પછી જમવું। હા એવું નિયમ લઈશું, પણ હવે ભિખારી ખોળવા પડશે. અમેરિકામાં ભિખારી શોધવા બહુ અઘરું છે, એટલે બીજું કોઈ વ્રત એવું લઈએ કે દાન કરીને પછી આપણે જમવાનું. સારું, ચલો जनरली कोई ना कोई, अब वो गुण आपके अंदर, गुण का आचरण करना अनिवार्य हो गया है। अनादि अनंत काल के आत्मा के कर्म करने के संस्कार को तोड़ना हो तो आत्मा गुणों के अनुरूप आचरण करने के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है। अब ये सबके लिए है माता जी, आपके लिए स्पेशल क्या है? कसाय करना नहीं है, राग द्वेष बिना किए मैं समता से। बोलो चंद्रेश भाई તમારા માટે સહેલું છે? વગર રાગ દ્વેષ, વગર ક્લેશ કસાય કરે શાંતિથી જીવન જીવવું હવે અઘરું છે કે સહેલું છે? સાહેબ વર્ષોની થોડું અઘરું છે, પણ ધીરે ધીરે ટેવ પાડતો જઈશ. चलो ठीक है, ये देखो आपको क्या लग रहा है? Yeah, Saib ji, it's a question answer time. Yeah. One by one, please raise your hand, and then I'll speak your name, and you can ask, because there are many people right now. So one by one, please raise your hand, and I will Unmute. Unmute. Yeah, I will ask you to ask the question. Okay. So Neeti Ben Jain, you can go ahead first. ओके महाराज साहब, जैसे मेरी लाइफ में सत्य का बहुत इम्पोर्टेंस है। सत्य मैं काफी ट्राई करती हूँ बोलने की, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि सत्य इसलिए नहीं बोल पाती हूँ कि सामने वाले को बुरा लगेगा, और सामने वाला अपनी सिस्टर है या मदर है, फिर और भी लगता है कि नहीं, मतलब उनको बुरा लग सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलूं। तो फिर उसमें क्या करना चाहिए? सत्य भी पालन हो जाए और उनको बुरा भी ना लगे, ऐसा? बस वो सत्य आपको इतना मधुर करके बोलना आना चाहिए। द आर्ट ऑफ स्पीकिंग, यू सी, आप अपनी आर्ट को ऐसे डेवलप करिए कि वो किस तरह से आप कर सकते हैं। क्या दूसरा कोई चमत्कार तो होने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं, बस सत्य कहने की कला आनी चाहिए। हंसते हुए कैसे कह सकते हो, मिठास से कैसे कह सकते हो, बहुत लाइटली अच्छी तरह से बात को कैसे सेट करके बोल सकते हो, किसी को खराब भी नहीं लगे। नहीं तो सत्य जो होता है वो बोलने की लैंग्वेज के कारण बहुत बिगड़ जाती है बात। आप ख्याल आया कि नहीं? अब मम्मी कहना और पापा की पत्नी कहना, तो वो भी तो सत्य है, ये भी सत्य है कि नहीं है? पर मारा बाप ने बहरी एम कहवा जरा भाषा है, और मम्मी कहना कितना अच्छा लगता है। तो बस वो सत्य को बोलने की सीख लो, तो बहुत अच्छी तरह से आप जो है परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। बोलिए। Okay, Ekta ji, you can ask your question. Ekta ji, you can ask your question.
Okay, Sunita Acharya ji, you can ask your question. हाँ, मथेना मंदामी, मेरा एक प्रश्न है। आपने आज जो डिग्री ऑफ तीव्रता बताई, अच्छा, तो द्वेष के लिए ओनली जो अनंतानुबंधी रहता है वो सिर्फ देव, गुरु, धर्म, पदार्थ, तत्व के प्रति द्वेष रहता है तो ही अनंतानुबंधी हो सकेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो और मेरा फिर ये बाकी प्रैक्टिकल मिथ्या तो मोहनीय के आपको जो है उसी प्रकार का द्वेष है। संसार के अंदर फैमिली पैसा वो कॉमन चीज है, उसके ऊपर मत ध्यान दीजिए। आप पहले ये देखिए कि उसका द्वेष दुर्भाव किस में है। उसको जो है अप्रीति होती है, अरुचि होती है। अगर 10 जने 4 जने बैठ करके आत्मा परमात्मा मोक्ष की बात करेंगे तो एक व्यक्ति आएगा, वो 2 मिनट बैठेगा, उठ करके खड़ा होके चला जाएगा। तो उसके क्या कारण है? उसके अंतर में आत्मा परमात्मा के प्रति जो द्वेष दुर्भाव है, उसके कारण वो 2 मिनट भी बात सुनने को समझने को तैयार ही नहीं है। ये द्वेष का कारण है, ये दुर्भाव। हाँ जी, राइट। तो फिर इनके प्रति राग रखेंगे तो अच्छा ही है ना। अपना वो डिग्री तो मतलब अगर समझो अपन देव, गुरु, धर्म के प्रति राग रखेंगे। आप अभी इस कंडीशन में सोच रहे हो, जिसको यथा प्रवृत्तिकरण करना है उसके अंदर ये नहीं है देव, गुरु, धर्म कुछ भी नहीं है। उसके लिए सब बरोबर है। मूर्ति, प्रतिमा और पत्थर सब सरीखे ही है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये आप उसकी बुद्धि से, उस दृष्टि से चलिए। अभी आपको जो इस दृष्टि में आप सोच रहे हो देव, गुरु, धर्म के प्रति राग रखना अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, जरूर अच्छा है, करिए। लेकिन इसके साथ उन गुणों को भी साथ में लाकर जोड़िए पहले। नीता लुनिया जी। मथेन मंदामी महाराज जी, बहुत सारे दोषों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये जेलसी, ईर्ष्या वाला दोष है, बहुत मुश्किल होती है इसको दूर करना। उसके लिए क्या करें? आप सबके अंदर मुश्किल ही है। महिलाओं को ईर्ष्या, जेलसी के में अंदर मुश्किल होती है, ये बात समझ है। तो अभी एक देखो, इन्होंने एक महिला थी, उन्होंने बताया था लेट गो लेट गो लेट गो, बस जवा दो, जतू करो जतू करो। ये थोड़ा सा प्रयत्न शुरू करो, देखो चेंज आ जाएगा। जी, मथेन मंदामी। विजय मेहता जी। मथेन मंदामी साहब जी, आपने जब जीव यथा प्रवृत्तिकरण करके फिर अपूर्वकरण करता है, ऐसा आपने कहा, जो तो अपूर्वकरण जो 8वें गुणस्थानक पे होता है, वो दोनों एक ही थे कि आप 2 अपूर्वकरण की अलग अलग व्याख्या में आते हैं? पढ़े लिखे पंडित हो फिर भी ऐसी गलती करते हो? नहीं जी सर, आप तो बहुत अच्छे 8वें गुणस्थानक पे आते हो ना। अभी इधर से जब लगाकर वहां क्यों जाते हो? बहुत अंतर है, आसमान जमीन का अंदर। शब्दों की सिमिलैरिटी के कारण आप उसको इस कक्षा के साथ जोड़िए। नहीं जी जी। हाँ, बिपिन भाई। मथेन मंदामी साहब जी, पूर्व के संस्कार और आत्मा के गुण और पूर्व के संस्कार में क्या फर्क है दोनों में? बस यही तो है, कर्म जो बांधे हुए हैं, कर्म को संस्कार भी नाम दिया है। तो ये पूर्व कर्म जो हमने जैसे बांधे हैं, तो कर्मों के संस्कार से भी आदमी झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, सब कुछ करेगा। और अगर आत्मा के गुणों के संस्कार अच्छे हैं तो आप उस दिशा में जाएंगे, समझे कि नहीं? ये आप जरूर फर्क है। एक आदमी के पास 100 पुस्तक है, लेकिन वो एक भी टच नहीं करता है, पढ़ता ही नहीं है। और एक गरीब के घर में पुस्तक एक भी नहीं है, तो वो लाइब्रेरी में जा करके पढ़ करके फिर घर आता है, समझे? अब उसका फर्क है कि नहीं है? किसी के कोई संस्कार जो है, अब पूरा दिन बिता देगा। आज लोग बिताते हैं कि नहीं? मोबाइल पर पूरा दिन बिता देंगे, टीवी पर बिता देंगे, लेकिन उनको बोलो कि एक माला गिनने बैठ, नहीं, माला गिनने से मेरे को नहीं जमता। एक माला गिनने को तैयार नहीं है, लेकिन पूरा दिन टीवी पर, मोबाइल पर बैठ सकता है। अब उसका क्या करना? कौन से संस्कार है बताइए? अनीता चौधरी जी। साहिब जी, हम लोगों में इतनी समझ रहती है कि हम आत्मा के विपरीत जाए, फिर भी
सही रास्ते में जाते जाते कभी कभी विपरीत दिशा में चले जाते हैं। मन ये जीव ऐसा क्यों है? भाई साहब यही तो आपने समझा ना इसमें। अब ये जो है गुण है ही है ऐसा, लेकिन अब सवाल ये है कि इस गुण के चारों तरफ ये आवरणीय कर्म पड़ा। अब ये जो है ये है कर्म। अब आचारांग सूत्र आगम के अंदर महावीर स्वामी भगवान को ये प्रश्न पूछा गया कि भगवान आत्मा का गुण बलवान है कि ये कर्म बलवान है। अब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महावीर स्वामी ने आचारांग सूत्र में ये जवाब दिया, हे गौतम, कत्थवी बलियो कम्मा कत्थवी बलियो अप्पा। कभी कभी तो आत्मा के गुण बलवान हो जाते हैं और कभी कभी आत्मा के कर्म बलवान हो जाते हैं। ये डिग्री है ना। तो जब आपके गुण बलवान हो जाएंगे तब कर्म को दबा देंगे, लेकिन जब आपके कर्म बलवान हो जाएंगे तब वो गुणों को ही ढक देंगे, दबा देंगे, फिर वो गुण का आचरण नहीं। अब हमको यहाँ पर निश्चय ने कि सत्ता की दृष्टि से क्या समझना है। आत्मा सत्तागत गुणों से परिपूर्ण है। मूल में आत्मा पायाभूत जो है वो गुणों से परिपूर्ण है। कर्म तो हमने गुणों से विपरीत आचरण करके ही कर्म बांधे। अब मैं वापिस आत्मा के गुणों के अनुरूप सही आचरण करो तो कर्म की निद्रा होती जाएगी। ये दिमाग में पहले स्क्रू फिट करने हैं बस। अब वो डिफिकल्ट लगेगा तो लगेगा, संसार के व्यवहार में तकलीफ आएगी तो आएगी, लेकिन मुझे गुणों का आचरण करना ही है। अब नहीं तो फिर मैं वापस गिरता जाऊंगा। जनक भाई साहब, एक प्रश्न ये है, जो 5 चीजें हैं जैसे कि काल, स्वभाव, नियति, कर्म और 5वां पुरुषार्थ। तो जब जीव यथा प्रवृत्तिकरण करता है और ये आयुष्य खत्म हो जाता है, दूसरे भाव में जाता है, तब इसमें से स्वभाव साथ में जाता है या नहीं? तो मतलब हमने ये भाव में गुण पे बहुत काम किया तो हमारा स्वभाव बदलता जाएगा और वो आगे जाके भी हमें मदद करेगा। ये प्रश्न है। बिल्कुल करेगा साहब, बिल्कुल करेगा। स्वभाव जो है आत्मा का ओरिजिनल नेचर है। अभी हमने कर्म की एक्टिविटी ज्यादा करके आत्मा का नेचर हमने कर्म वाला बना दिया है। अब उसका क्या करना फिर? तो कर्म का हमको बिल्कुल बदलना है। तो आगे जाकर के आपके अब इस जन्म में आपने जो किया है उसके संस्कार बनेंगे, वो नेक्स्ट लाइफ में आपके फॉरवर्ड होंगे। आपने इस लाइफ में भी अगर गुण के अनुरूप आचरण किया है तो नेक्स्ट लाइफ में गुण आएंगे, और इस लाइफ में आपने गुणों को छोड़कर कर्म का आचरण किया है तो फिर कर्म ही साथ में आएंगे, संस्कार उसी के बनेंगे। ये आपको समझना है। नीतिबेन जैन जी महाराज साहब, जैसे हम आत्मा हमारे शरीर में रहता है, तो फिर जब हम कर्म बंद करते हैं, कर्म बॉडी से एंटर होते हैं, आत्मा में तक कैसे पहुंच जाते हैं, चिपक कैसे जाते हैं? थोड़ा इसका कोई बॉडी का एक रास्ता है काया से, वचन का एक रास्ता है और मन से एक रास्ता है। ये 3 एंटेना है मेन। ओके। तीनों दरवाजे से आत्मा में कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आते रहते हैं, लेकिन काम किसका है? अंदर से आत्मा का ही काम है सब, तभी आएंगे। वो खींचेगा तो आएंगे। कार्मिक एटम तो जड़ पुद्गल परमाणु है, कर्ता चेतन तो आत्मा ही है, वही खींचेगा तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। राइट। हाँ साहिब जी, टाइम हो गया अभी। एवरीवन इज ओके। સાહેબ જી ગાતા શીખાડો ને હવે બધે 2 પ્રતિક્રમ થી લઈને। हाँ साहिब जी, हो गया अभी, टाइम हो गया है। टाइम हो गया। यस સાહેબ જી मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्।
मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् धर्म लाभ बहुत वंदना